बाबा मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। काश वो बाबा मुझे भी पता चल जाए तो मैं ज़रूर मिलना भाई चाहूँगी। कौन सा बाबा था, सारा नीलम के साथ 10 लोग खड़े हुए, वो 10 के 10 एलिमिनेट हो गए, सारा अब हमेशा बच जाता है। भाई फैंस ने तो ये भी लिखा है कि आपके जो बाबा हैं वो बादशाह सलामत के दोस्त हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मैं चाहूँगा आप बताएं। लेकिन मेरे फादर जो हैं एक नॉर्मल इंसान है। पक्का हाँ पक्का, बाबा की कोई पर्ची नहीं है। हो गया। गे- हमारे वाले में टास्क था, हाँ तो ये गेम एंड तक गेम ही क्यों रहा है, गेम क्यों नहीं हुआ? अच्छा गेम था लेकिन ये देखा अब सही हो गया। आपने येड़ा बन के पेड़ा खाया थ्रू आउट। यार क्या करूँ, इमोशनली वीक हैं आप। मैं बहुत वीक हूँ। अंदर तो आपसे एक ही दफा हुई है, बाकियों को तो रुलाया है आपने अंदर। कितनी एलिमिनेशंस करवा दी। मैं आपकी सारा नीलम हूँ और आपको पता है पूरा दिन सिर्फ ये रिपीट पे लगा हुआ था। हाँ यही आपको पता है। तो एक दो कैसेट ही बनवा लेते जिसे जूस वाले के पास 10 रुपए ग्लास 10 रुपए ग्लास 10 रुपए ग्लास। तो अब सही ये बात कैसेट है। बनवा लेते। अच्छा एज क्या है आपकी, क्योंकि अभी तो कंफ्यूजन है थोड़ी सी। ये लड़कों से उनकी सैलरी और लड़की से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए। 25 से तो ऊपर ही है इसका मतलब। अच्छा सारा हमने देखा कि आप एक ही बात ए से भी करी है, बी से भी करी है, सी से भी करी है, डी से भी करी है, कैमरे पे भी जाके करी है। बस लग जाए, कहीं से भी लग जाए, इसके साथ ना लगे तो उसके साथ लग जाए, उसके साथ ना लगे तो उसके साथ लग जाए। उम्मी बट घर में इंटरटेनमेंट का काम करते थे और वो अच्छा काम करते थे। मतलब ये जितनी ईमानदारी हाँ, से सीखे वो काम ही करता है। पर्ची वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो वही मैं बात कर रही आवाम हूँ। का जो वोट होता है वही मैटर करता है और वही विनर बनाता है। अस्सलाम वालेकुम बाबा, पापा की परी, सारा नीलम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। बाबा मैं आपका मुरीद बनना चाहता हूँ। काश वो बाबा मुझे भी पता चल जाए तो मैं ज़रूर मिलना भाई चाहूँगी। कौन सा बाबा था, सारा नीलम के साथ 10 लोग खड़े हुए, वो 10 के 10 एलिमिनेट हो गए, सारा अब हमेशा बच जाती थी। ये कैसा था कि हमेशा सारा को इतने वोट मिल जाते थे कि वो सेकंड लास्ट में आके सर्वाइव कर जाती थी। ये क्या गेम था? अच्छा मैं बताऊँ आपको, तो मैं ये कहती हूँ कि मेरे अंदर ना लोगों को गिराने की टेक्निक नहीं थी, ना ही मैं गिराना चाहती थी। लोगों का ये होता था जब भी एलिमिनेशन डे आता था ना, तो ये डिसाइड करते थे कि इस बार तो सारा जाएगी। अगर वोट आउट करना पड़ा तो तब भी हम सारा को करेंगे। अच्छा ये decide तो होता हाँ था ये अंदर? डिसाइड होता था, रूम में बैठ के सब गॉसिप्स चिपक रहे होते थे तो यही बात करते थे। लेकिन मैंने ना हमेशा जब भी किसी की एलिमिनेशन हुई है मैं रोई हूँ। मुझे दुख हुआ है कि यार वो इतनी मेहनत से इधर पहुँचे हैं और वो डिज़र्विंग है, उनको आगे जाना चाहिए। मैं नहीं हूँ। लेकिन नहीं, मुझे ये लगता था कि देखें मैं जब मुझे होता था कि शायद वो भी कहीं ना कहीं करते हैं। मैं शुरू दिनों में कहती थी कि यार नहीं मेरे से शायद नहीं होगा, क्योंकि वो तमाशा घर है और हर कोई सरवाइव नहीं कर ऐसा सकता। ऐसा ग्रो होता है आपका। आखिर आहिस्ता आहिस्ता जब मुझे वो चीज़ें दिखने को मिली, मैंने कहा यार अब तो मैं जाऊंगी, आगे पहुंचूंगी। तो आप जब मेरा ये मेन पॉइंट ये है कि जब आप किसी और के को गिराने के लिए बोलते हो तो वो ऊपर वाली ज़ात आपको खुद बताती है। तो आई थिंक आपको सबसे पहले तो मेरा आपने यही कहीं था। से तावीज़ गंडे नहीं करवाए नहीं थे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करवाया। अगर करवाए होते तो फिर आपको भाई पता है। फैंस ने तो ये भी लिखा है कि आपके जो बाबा हैं वो बादशाह सलामत के दोस्त हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप मैं चाहूँगा आप बताएं। लेकिन मेरे फादर जो हैं एक हाँ। नॉर्मल इंसान है, जो मैं कहती हूँ कि एंड्रॉयड फ़ोन भी उन्होंने अभी यूज़ रखा ही नहीं था। उनका यही होता था कि यार नई फ़ोन्स वगैरह सोशल मीडिया वो उनके पास था ही नहीं। तो मेरा अदनान सिद्दीकी जो हैं वो मैं उनको खुद पहली बार मिली हूँ जाके तमाशा घर में सेट पे। तो मेरा उनसे पहले मैं उनसे खुद नहीं मिली हुई थी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है आपके बाबा की कोई दोस्ती कोई नहीं, दोस्ती नहीं है उनकी। बाबा की कोई पर्ची नहीं है? नहीं कोई पर्ची नहीं है। पक्का? हाँ पक्का, बाबा की कोई पर्ची नहीं है। अगर ये लोग कह रहे हैं ना कि पर्ची है, तो फिर पर्ची तो मुझे ट्रॉफी भी मेरे हाथ में होनी चाहिए थी। पर्ची फिर थर्ड तक क्यों गई है? तो मुझे लगता है मेरा कनेक्शन सिर्फ मेरा साफ दिल था जो मुझे उधर तक लेके गया है। और मुझे यही था कि यार जहाँ तक चल रही हूँ चलती रहूँ। हाँ तो मुझे यही था कि जहाँ तक हो सकता है मैं आगे जाऊँ। और बस मेरी पता नहीं क्या बात अच्छी लगी जो मैं। अच्छा भाई तमाशा में हर सीज़न में ना किसी एक कैरेक्टर का, किसी कंटेस्टेंट का कोई एक लफ्ज़ मशहूर हो जाता है। आपका गैम हो गया। हमारे वाले में टास्क था। हाँ तो ये गेम एंड तक गेम ही क्यों रहा है, गेम क्यों नहीं हुआ? अच्छा गेम था लेकिन ये देखा अब सही हो गया। हाँ वही सारा का गेम ठीक हो गया। अच्छा देखिए मुझे खुशी हो रही थी कि ये वर्ड कहीं ना कहीं तो क्या है। हाँ। तो मुझे था कि यार जब एक ऐसा वर्ड होना चाहिए जो आगे जानबूझ के आप ये कहती थी? हाँ ये मैं जान के करती थी, मेरी चालाक ब्रो। अच्छा आपने येड़ा बन के पेड़ा खाया थ्रू आउट। यार क्या करूँ अब,
मैं असल में जैसे सारा ऐसी नहीं है। नहीं नहीं सारा ऐसी है, सारा बहुत ज़्यादा, लेकिन वहाँ पे चैटर बॉक्स जो बोला जा रहा था मैं चुप हो गई थी, मैं डर गई थी सबसे कि भाई ये तो लड़ाई में भी इतने तेज़ हैं और सारा से लड़ाई नहीं होती उस तरह, सारा उस लेवल तक नहीं जाती, तो सारा शुरू से ही वहाँ पे छोटू बन के रही है, तो छोटू फिर छोटू छोटू या छोटू? छोटू, रिदा छोटू बोलती थी, बाकी छोटू बोलते थे। अच्छा, हाँ तो ये था। तो ये शॉर्टी और छोटू का मिक्सर था कुछ। हाँ वो इतने प्यार से बोलती थी ना रिदा छोटू, तो फिर मैं और इवन के माहम भी, तो और ये अच्छी लोग बात है कि आपने इस चीज़ को एम्ब्रेस भी किया, और फिर आपने जब जब अपने वोट्स मांगे, वोट अपील की, तो आप उसमें कहते थे आपकी छोटू है ये। छोटू है, वो मेरे लिए एक वर्ड ऐसा बन गया था जो मुझे कहीं ना कहीं क्यूट लगता था कि यार मुझसे सब इतना प्यार कर रहे हैं, और ये वर्ड तो शायद मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि बाहर भी यही होंगी लोगों के लिए, तो इस वजह से वो वर्ड मैं ऐसे यूज़ करती। अच्छा भाई, काफ़ी जगहों पर हमें दिखा कि सारा डर भी रही है, सहमी हुई भी थी, फिर अचानक ज़ैनब वाली लड़ाई में एक अलग सारा निकली। अच्छा सवाल है। वो सारा कैसे निकली भाई? वो तो हमें नहीं लग रहा था कि सारा इतनी होशे वाली है या इतनी वाइल्ड हो सकती है। हुआ क्या था? अच्छा मैं ये बताऊं कि अयाज जब मैं घर में इंटर हुई थी, फर्स्ट डे था मेरा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इतने लोगों में कैसे रहूँगी। मेरी जिनके साथ बॉन्डिंग बन जाती है बहुत अच्छी बनती है, लेकिन जिनको मैं जानती नहीं हूँ मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है किसी को जानना और इस तरह। तो मुझे लग रहा था कि यार मैं क्या, और शुरू के आपने देखे होंगे अगर एपिसोड्स, तो शुरू के एपिसोड्स में मैं हमेशा साइड पे छुपी हुई नज़र आती थी, मैं स्क्रीन टाइम भी नहीं था मेरा, मैं कहीं आती ही नहीं थी, मैं अकेली बैठी हुई होती थी, यार मैं क्या बोलूँ क्या करूँ, किससे डरी भी बात थी, करूँ, सहमी डरी भी हुई कि एक तो मैं घर की सबसे लाडली बच्ची हूँ, और एकदम से ऐसे लड़ाई झगड़ों में जाना, लोगों से इंटरेक्ट करना, खाना आपको सही से नहीं मिल रहा, और ऊपर से शुरू में तो आप लोगों को बिल्कुल सही खाना मिला, आप लोगों के पास तो मेन्यू भी आ रहा होता था। मेन्यू आ रहा होता था लेकिन ऑर्डर नहीं करती थी। मेरे पूरे सीज़न में, मतलब इस वाले में मैंने सिर्फ 2 ऑर्डर्स दिए हैं, हो गया। तो मेरे इस ऑर्डर्स पे नहीं, मुझे होता था यार जिसके ने ट्रॉफी जीतनी है ये उसका पैसे हक उसकी, मारी। हाँ उसको पैसे मिलने चाहिए। इवन के जो टास्क वो शुरू वाला था उसमें कार्ड्स वाला कि आप 12 कार्ड मेरे पास थे, उन्होंने कहा था आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको कार्ड देना है। मैंने 12 कार्ड अभी तक मेरे बैग में पड़े हैं जो मैं घर पे साथ लेकर आई हूँ, कि वो कार्ड मैंने यूज़ भी नहीं किए थे किसी को भी नहीं, और मैं 24 घंटे से ज़्यादा लाइक 2 डेज़ में भूखी प्यासी रही हूँ, और वो मेरा फर्स्ट टास्क था जो मैंने सबसे पहले घर में पूरा किया। सब मेरे पास आए, सैफ भाई मेरे मुझे पास पता है आए। लोगों को नहीं एहसास चीज़ का, मुझे एहसास है कि बहुत मुश्किल टास्क है वो, क्योंकि लास्ट सीजन में वो मैंने जीता था। मुझे अंदाज़ा है कि आपको ना 12-13 घंटे के बाद आपकी दुनिया ना बदलने लग जाती है, बदलने आप लग हेलुसिनेट जाती करने है। लग जाते हो, वो जो चीज़ें जो नहीं है वो आपको दिखनी शुरू हो जाती हैं। मुश्किल टास्क है ये हाँ बहुत। लेकिन जैनब वाला जो आप बात कर रहे हैं वो ये सीन था कि जैनब जो है, मुझे नहीं पता था, जब हम लोगों ने वो टैब देखा उसमें पढ़ा था कि आप बास्केट छीन नहीं सकते हो, आप सिर्फ खेल सकते हो, आप फाड़ नहीं उसमें सकते ये हो। था कि आपको अपनी बास्केट की हिफाजत खुद करनी है। लेकिन फाड़ने वाला नहीं मुझे पता देखो था। फाड़ना अलाउ था क्योंकि हाँ, बादशाह सलामत ने फिर जी, जी। बताया कि आप हाँ कर सकते लेकिन हो। मुझे माइंड में ये था कि यार आप बास्केट ले सकते हो लेकिन फाड़ नहीं सकते हो, ठीक है। उसमें ये नहीं था छीन सकते हो लेकिन आप फाड़ नहीं सकते हो। तो मैंने इतनी मुश्किल से बॉल्स की, और उस टाइम आपको पता है उधर एसी लगा हुआ होता है इतना, और मैंने डबल ट्रिपल कपड़े पहने हुए थे, और इतना घर से दूर, एक खाने का और लोगों से इतना नहीं हो रहा, Emotionally weak हुए हाँ थे आप। वीक हुई हुई थी। तो मुझे ये था कि यार, और वो एकदम से जब वो आई, मैं, आपने देखा होगा उस वीडियो में भी कि मैं बॉल्स उठा रही हूँ, और वो पहले अवैस भाई के पास गई, उन्होंने उसको सबसे पहले hit सैफ का किया उसने, हाँ सैफ के फिर बाद अवैस अवैस का किया, फिर हाँ आपकी बारी देन है। वो मेरे पास आई, तो मैं उसके लिए रेडी भी नहीं थी कि वो चीज़ ऐसे होने वाली है। लेकिन आप जब मेहनत से एक बॉल्स डाल रहे हो, और मैं आराम से, वो देखा होगा बैठी भी डाल रही हूँ, तो उसने आके एकदम से यूं बास्केट को फाड़ा। तो आप ना मोस्टली घर में भी होता है, आप फ्रेंड्स में भी होता है, बहन भाइयों में होता है कि अगर कोई आपको हिट कर रहा है तो आप कहते हो ठहरो यार मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो सीन था, और मैं मेंटली, मैं फिज़िकली बहुत डाउन थी। मुझे घर की और मेरे पापा की, आपको मैंने बताया, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, और उसकी वजह से मेरा वो सब निकला, और बहुत ज़्यादा निकला। इतनी आवाज़ जो निकली ना सारा, कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि इतने चैटर बॉक्स में से ये भी ऑडियो निकल सकती है। और मैंने उसके लिए, आपको पता है, उससे उस बात के, उस चीज़ के बाद मुझे इतना रिग्रेट हुआ, मुझे अंदर ही अंदर था यार क्यों वो वक्त वापस आ जाए, मैं सब चीज़ें सेट कर दूँ, सही कर दूँ। और मैंने जाके सॉरी बोला, मैंने जैनब को बोला, मैंने
इवन के कैमरास में बोला, बादशाह सलामत को बोला कि यार मेरी गलती है, मुझे नहीं पता चला वो क्या था, क्यों था, लेकिन हो गया। उस हीट ऑफ द मोमेंट में आपसे 2 झूठ भी निकल गए कि उन्होंने आपको मारा है और उन्होंने आपको किक किया है, और नहीं। वो दोनों नहीं थे। नहीं, एक्चुअली हुआ ये था कि आप जब उन्होंने बास्केट मुझसे ली तो वो छीना छानी में मुझे लग गई। अब आप उस टाइम पे, उस मोमेंट पे आपको नहीं पता था। वीडियो में आया कि आपके साथ वो फिजिकली हाँ, वो ये हुई है, वो ये हुआ है। तो उसमें शायद छीना छीनी में शायद उनके नेल्स लगे हैं या नेट लगी है, तो मैं ये वाला दोनों का नहीं कर सकती थी, लेकिन लगा तो है ना, मैंने देखा है। तो मुझे ये था कि मैं झूठ इसको नहीं कहूँगी, लेकिन जो मुझे नजर आया है कि हाँ, गलत फहमी मैं कह सकती हूँ कि वो ये चीज़ थी, लेकिन किसी पे इल्जाम लगाना मैं नहीं चाहती थी, लेकिन उस टाइम नहीं पता चला। इसीलिए कह रहा मैं, हीट ऑफ द मोमेंट में आपको पता नहीं होता चीज़ों हाँ, का। नहीं पता होता, लेकिन उसके बाद मुझे खुद पे लग रहा था कि यार ये क्यों हुआ है, सारा ऐसी नहीं है। सारा को, अवाम को क्या लगेगा, जो लोग देख रहे हैं वो कहेंगे ये सारा क्या है, ये है क्या, इसने क्यों ऐसा किया है। तो मैंने घर वालों से, मतलब जो वहाँ के तमाशा घर वाले और बाहर, मैंने जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैंने उनको बोला यार सॉरी, मुझसे गलती हुई है, मुझसे ये चीज़ हुई है, तो मैं उसको मानूंगी। आप रोई भी थी वहाँ हाँ, पर, मैं रोई थी। तो वो वाकई था कि मुझे उस चीज़ का आज भी, अभी भी कहीं ना कहीं मैं जब सोचती हूँ, घर आ चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यार वो वक्त वापस आ जाए तो शायद मैं, हाँ, गलती हुई है। अच्छा भाई, सारा जब आई तमाशा घर में एक डिफरेंट सारा थी, जी। सारा जब लास्ट वीक पे पहुंची एक डिफरेंट सारा थी। गेम प्लान था क्या, क्या सोच के आई थी तमाशा में, क्या करना क्या मुझे? अयाज, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने कोई सीज़न नहीं देखा तमाशा का। मुझे कुछ पता नहीं था कि करना क्या है, मेरे माइंड में कुछ आपने नहीं लास्ट था। सीजन भी नहीं देखा? नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा। आप ना, मतलब जब सोचते हो तो आपका वो होता है, रील्स वगैरह सामने आती है, तो मैंने उसमें 1-2 वीडियोस देखी थी जो सीजन 2 आई गेस या 1 की थी। तो मेरा ये था कि यार ये तो ऐसे ही है, जाऊंगी पता चलेगा क्या होता है। तो मैंने कुछ भी प्लान करके नहीं, बाकी सब आए हुए थे, कहीं ना कहीं सीजन्स देख कर आए थे, वो होमवर्क अपना करके आए थे, लेकिन मुझे था यार मैं जाऊंगी जैसी हूँ, बस जो भी है उस मोमेंट पे जो करना है वैसे ही करूंगी। तो मेरा ये नहीं होता था कि मैं एक जगह पे बैठ के प्लान करूँ, ओ आज उसका करना है, आज चोरी करनी है, आज ये करना है, आज उसको गिराना है। नहीं, ऐसा नहीं था। सारा वो थी जो बेड पे जाती थी, सोती थी, सुबह उठती थी, अच्छा डांस करना है, तो बस दैट्स इट। उसने कुछ भी नहीं सोचा हुआ था कि क्या मैंने करना है, किसको क्या करना है, किस तरह लेके चलना है। बस जो था वो था, और ऐसी ही सारा है जो वहाँ पे दिखी है। अनप्रेडिक्टेबल, अनप्लान्ड, हाँ, बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, कुछ भी नहीं पता था। अगर पता होता तो लड़ाई करती आप। अच्छा सारा, हमने देखा कि आप एक ही बात ए से भी करी हैं, बी से भी करी हैं, सी से भी करी हैं, डी से भी करी हैं, कैमरे पे भी जाके करी हैं। ये इसके पीछे क्या फिलॉसफी थी, क्या थॉट था कि एक ही बात में क्यों इतनी रिपीट करूं? यार बस मुझे लग जाए, कहीं से भी लग जाए, इसके साथ ना लगे तो उसके साथ लग जाए, उसके साथ ना लगे तो उसके साथ लग जाए। नहीं, एक्चुअली आप देखें कि मुझे ना, जब कोई मेरी किसी से लड़ाई होती थी, मुझसे कोई डांटता था मुझे, तो बुरा लगता था। तो मुझे होता था यार, मेरे फ्रेंड्स जो थे वहाँ पे, वो आपको पता है 4 दोस्त थे मेरे, तो मेरा ये होता था यार, वो बच्चा एक घर का होता है ना जो जाके भयानक, आपको पता है उसने ये डांटा है, आपको पता है उसने ये किया है। तो मेरा ये होता था कि मैं बारी बारी जाके उनको यही बता रही होती थी, बस बोलने की देर होती थी कि सारा क्या हुआ है, यार तुम्हें पता है वो हुआ है, आगे गई हूँ, सारा क्या हुआ है। तो वो चीज़ मुझे जो लगता है कि मैंने इतना प्यार देखा है, इतनी सब चीज़ें देखी हैं, तो वहाँ पे वही लग रहा था कि मैं फैमिली में हूँ और ये बस हैं, तो वो बात मैं रिपीट करूँ तो शायद मेरा हल्का हो जाए। क्योंकि रोना तो मैं कोशिश करती थी कि मेरे पता नहीं क्यों इमोशनल में इतनी सेंसिटिव इतनी हूँ, मैं रोने लग जाती हूँ अभी तक स्टिल। मैं घर पे भी कुछ होता है ना तो मैं रोने लग जाती हूँ, मुझे पता नहीं क्यों मैं अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। इमोशनली वीक हैं आप? मैं बहुत वीक हूँ। अंदर तो आप सिर्फ एक ही दफ़ा हुई हैं, बाकियों को तो रुलाया है आपने अंदर। कितनी एलिमिनेशंस करवा दी। नहीं, अच्छा मुझे वो, अब मेरा यही होता था कि जब मुझे ना कोई कहता था कि यार इस बार ना, यार सारा नीलम को इधर नहीं होना चाहिए, ये हर टाइम कैमरे में बात, आप मुझे बताएं, कैमरा ही है ना, सबको मिल रहा है, हर जगह कैमरा है, एक कैमरा थोड़ी था, कोई होंगे 100 के। बारहा जितने कंटेस्टेंट्स हमारे पास आए, सब ने ये कहा कि यार सारा नीलम पता नहीं क्या जाके कैमरे के सामने बातें करती थी। आज आप बता दे भाई, क्या बातें करती थी अच्छा, कैमरे के सामने? ये तो लोगों को भी पता, आपको भी शायद पता होगा। मेरी कैमरे के आगे सिर्फ ये बात होती थी, यार मैं आपकी सारा नीलम हूँ और आपको पता है पूरा दिन सिर्फ ये रिपीट पे लगा हुआ था। हाँ, यही आपको पता है। तो एक कैसेट ही बनवा लेते जिसे जूस वाले के पास 10 रुपए ग्लास, 10 रुपए ग्लास, 10 रुपए ग्लास। अब ये कैसेट बनवा लेती। और लोगों को लगता था
कि पता नहीं सारा क्या बात कर रही है। सारा बैठी हुई होती थी और सारा ये कह रही होती थी यार अगर आपको लगता है ना मैं डिजर्विंग हूँ तो वोट करें, इस छोटू को वोट करें। और ये बात होती थी, या कुछ ऐसा मोमेंट होता था यार सारा मतलब एक बात ये कर रही है कि यार आपको पता है बहुत मुश्किल हो रहा है, सैफ भाई ने ऐसे कह दी है, यार अब क्या करूं, अच्छा चलें कोई नहीं, ऐसे बात होती थी। और लोगों को लगता था कि मैं नॉवल लिख रही हूँ। घर के अंदर जितने होते थे कहते थे क्या ही बात करिए, कुछ लगता है ये पूरा दिन का जितना कुछ होता क्योंकि है वो उसमें से काफ़ी बताती चीज़ें है। ऑन एयर नहीं आ सकी हैं, इसलिए मैं हाँ। पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बातें कुछ करती भी थी? नहीं, सब सिर्फ एक ही ये बात होती थी कि यार आपको लगता है कि अगर मैं डिजर्विंग हूँ तो मुझे वोट करें और आप लोगों का प्यार मुझे इधर तक लेकर मजीद वोट करें, दैट्स इट। इसके अच्छा भाई, अलावा आपके 4 दोस्त आपने कहा आपके दोस्त थे, और आपको बिल्कुल सही आप, क्योंकि ये की हुई आपकी ही हरकत है, आपने उन चारों के बारे में भी दूसरों के पास जाके बातें की हैं, ऐसा क्यों हुआ था? की होंगी क्योंकि आप देखें एक घर में जब बहन भाई भी रहते हैं तो आपस में नोक झोंक लगी रहती है, ये होता है। तो ये होता है कि अगर मुझे शुरू में ये होता था कि अगर कुछ वो बोलते थे तो मेरा ये होता था यार इसने ये बात बोली है और मुझे बुरी लगी है, तो वहाँ पे जो हुआ है वो उसी टाइम हुआ। और आपने देखा होगा कि दोबारा से एक दिन बाद भी हम फ़ौरन वैसे ही हो गए हैं, क्योंकि हमारी चीज़ें बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाती थी। उनको पता था कि यार लड़ाई इधर तक है या अगर कोई बात हुई है, लेकिन मेरे लिए चारों इतने इम्पॉर्टेंट हो गए थे कि मुझे लगता था कि यार मैं इन लोगों के बगैर नहीं रह सकती। सबसे पहले तो रिता का, कि उसके साथ मेरी बॉन्डिंग इतनी थी, बहन वाली, छोटी बहन वाली, और कि मैं उससे जब तक कोई बात पूरे दिन की नहीं शेयर करूँगी ना तो मुझे लगता था यार मेरा दिन कंप्लीट नहीं होगा। वो हगी करना उसका मुझे हर बात पे सपोर्ट करना। और सैफ भाई आपको पता है वो मेरा भाई है, और लड़ी तो आप उससे भी हैं। उससे भी मैं लड़ी हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि अब वो जो बात करते थे ना तो मैं उससे नादानी में, आपको पता है इतना मेरा नहीं है, मैच्योर नहीं हूँ, तो नादानी में मैं उनको कुछ बोल देती थी। लेकिन उनका जो अच्छा, cute एज था- क्या है आपकी? क्योंकि अभी तो कन्फ्यूजन है थोड़ी सी, क्या एज है आपकी सीरियसली? क्या कहते हैं कि लड़कों से उनकी सैलरी और लड़की से उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए, तो आप सोचें कितनी होगी, गेस 25 से तो ऊपर ही है इसका मतलब। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, मैं पहुंच गया। इसमें जवाब होता है भाइयों, सीखो मुझसे सीखो। ठीक है, 25 से तो ऊपर, मतलब मलाइका से तो बड़ी थी आप? बहुत बड़ी हो सकता है। मलाइका से बड़ी हैं? आप सोचें ना, ये आपके लिए मैं क्वेश्चन दे के जा रही बड़ी तो हैं, आगे बढ़ो। ठीक है, अब आप तो मैच्योर नहीं थी, हूँ। नादानी में आपसे तो गलती वही हुई। चीज़ ये कि सैफ भाई जो है उनके साथ भी नादानी हुई। लेकिन ये मैं कहती हूँ कि अगर लोग कह रहे हैं कि सैफ से भी मैं लड़ रही हूँ, देखिए बहन भाई लड़ते हैं, हाँ, घर हाँ, में भी लड़ते हैं तो वहाँ पे भी लड़े तो हैं। कोई वो लेकिन नहीं। हमारी लड़ाई ज़्यादा देर तक नहीं होती थी, जैसे ही होती थी थोड़ी देर बाद फिर मैं चली जाती थी, सैफी क्या हुआ है। तो वो जो टाइम था वो बहन भाई वाला अभी तक स्टिल वो मेरा भाई है। और अच्छा, यासीन साहब की फ्रिक्वेंसी इतनी मैच नहीं हुई, क्यों? यासीन से शुरू में हुई थी, सब पहले मैं घर के अंदर एंटर हुई तो रिदा और यासीन ही मेरे फ्रेंड बने यस। सबसे पहले। बाद लेकिन में क्या हुआ ये पूछना चाह रहा फिर हूँ। यासीन जो है वो बहुत ज़्यादा, आपको पता है, जैनब के साथ होने लग गया, तो उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होने लग गया चीज़ों को। तो मुझे वो चीज़ लगती थी कि यार मैंने उसको बहुत जगह पे मजाक में बोला कि यार तुम पता नहीं कि दोगले हो, तुम हमारे दोस्त नहीं, क्योंकि वो ना हमारी तरफ कम आता था। तो हमें लगता था यार वो ग्रुप तोड़ रहा है, लाइक ग्रुप में क्यों नहीं बैठ रहा ज़्यादा, हमारे साथ क्यों नहीं बात कर रहा। तो वो एक ही तो जगह पे इंडिविजुअल गेम खेलना चाह रहा था ना, बादशाह सलामत ने हर बार कहा है कि इंडिविजुअल खेलो, आप ग्रुप्स में ना बैठो, वो तो उनकी बात फॉलो कर रहा लेकिन था आप ना। देखें ना, इंडिविजुअल भी अगर है तो वो ग्रुप में हमारे, वो वहाँ से ज़्यादा चीज़ें अडॉप्ट करके हम मेरे बारे में भी उसने की हैं, बहुत चीज़ें मैं वीडियोस देखी हैं क्या कहा? उसने। मतलब मेरे टाइम पे भी ना वो ज़्यादा चीज़ें, जैनब अगर उसको कुछ बोलती थी तो वो पीछे से उसके साथ मेरे रिलेटेड भी कोई बात करता था कि यार इसकी कोई खेल नहीं है, इसकी कोई भी नहीं है, ये यहाँ पे बैठी रहती है इस तरह। तो मुझे लगता है कि दोस्त तो यही इसी चीज़ को तो आपने कन्फ्रेंस किया कि आपके कोई गेम नहीं था आपका, वही बात यासीन ने की। नहीं तो यासीन का खुद क्या था। ओके यासीन के साथ ओके, देखो मैं तो उस चीज़ को काउंटर करता हूँ जो चीज़ आपने कन्फेस की है कि हाँ मेरा कोई गेम गेम देखो लगा दिया हम पे लगा दिया भाई इसने। गेम वर्ड। तो आपने ये चीज़ कन्फेस, अच्छा देखो यही चीज़ आपने कन्फेस की कि आपका कोई गेम नहीं था, वही चीज़ यासीन ने भी कही, तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं है, वो मेरा आज भी दोस्त है, उस दिन भी दोस्त था। और मेरा आप देख रहे होंगे जब जैनब घर से निकली है तो हमारा बहुत ज़्यादा और अच्छी बॉन्डिंग हो गई है। उसको ना उसके अंदर एक चीज़ थी कि उसको अगर जैनब कुछ बोलती थी ना तो वो सोचने लग जाता था। वो वॉक करते करते गार्डन में सोच रहा होता था, ओ अच्छा मैंने ऐसा तो नहीं किया, यूँ नहीं किया। लेकिन वो लड़का बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त है, और मैं उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहूँगी, क्योंकि वो मेरे लिए, मैं कहती हूँ, सपोर्ट करने वाले ये लोग हैं मुझे, जिन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मेरा साथ दिया। तो यासीन ने बहुत, यासीन और मेरा तो यही होता था फ्रेंड वाला, अच्छा उसने ये हो गया, अच्छा तुम्हारा क्या प्लान है आगे, एलिमिनेशन किसकी होगी, हमारे ये क्वेश्चंस होते थे। तो यासीन अच्छा लड़का। तो यासीन ने कभी को बैठ के कहा यार तुम बहुत फोटो जाने को यार, शुरू एपिसोड से ही उसने आखिर तक ये लाइन चिपकाई हुई थी मेरे पे। उसने पहले ही बैठा तो कहता है
यार ये लड़की आगे जाएगी। मैं तो सैफ भाई ने कहा क्या, तुम्हें कैसे पता? कहते यार फोटो जाने का। तो उस पे बन गया कि वो फ्लर्टिंग कर रहा है। लेकिन आखिर में भी जब ये होता था ना कि मैं बाहर आपको आती बहुत थी, बहुत मुबारक हो, हम आपको बताने लगे हैं उसने घर की तमाम लड़कियों को ये कहा था। नहीं लेकिन देखिए ना, घर की तमाम लड़कियों को बोला था। सैफ भाई ने भी वहाँ पे क्लियर किया था कि हाँ इसने बोला वो है दिल flirt। रखने के लिए कहता है। हाँ दिल रखने के लिए। लेकिन मेरा ये होता था कि मुझे फिर बाद में वही लाइन सब कॉपी करने लगे कि हाँ सारा तुम फोटो जाने को, तुम प्यारी आ रही हो। सैफ भाई ने भी बोला यार ये लड़की तो वाकई तुम सही कह रहे थे, क्यूट वाली तो है इसमें। तो ये चीज़ तो इसीलिए आपको शायद अवाम ने वोट भी किया कि है ना, आप क्यूट लग वोट रही किया। थी। लेकिन लोगों को लग रहा है शायद वोट भी मेरे, नहीं वोट्स तो पड़े, हाँ। जेन्युइन वोट्स हैं आपके। अरे यस बस अगर आपने कह दिया तो बस जेनजी वाला वोट आपका ही था, है ना। जो टीनेजर्स जो लड़कियां थी उन्होंने बहुत रिलेट किया आपसे कि गूफी सी है, नादान सी है, झल्ली सी है, घर में कुछ भी कर रही है, बजट में 460 लिख के आ गई वजीर बनने के चक्कर में। ये क्या था? शो खत्म हो गया ना, हाँ इट्स ऑल डन नाउ। हाँ हाँ ठीक है, अब बता दो जानबूझ के किया था या वाकई नहीं पता था? वाकई नहीं सच पता। बताना। हाँ हाँ सच बता रही हूँ, आई स्वेयर मुझे नहीं पता था। अब बादशाह सलामत का हो रहा है इतना है कि मुझे तो हमेशा बादशाह सलामत से डांट ही पड़ी है। अच्छा, हर चीज़ का ना आप इल्ज़ाम बादशाह सलामत के औरा पे डाल दें कि उनकी वजह से हमने ये किया। भाई आपका अपना क्या था? नहीं आपको पता है उनका ओरा इतना था कि आप डरते थे। अगर वो आ जाते थे ना तो मेरी गर्दन यूँ होती थी। और मैं, आपने एक वीडियो भी है कि मैं कवल रो रही थी और मैंने उसको बोला कि रोना नहीं है स्माइल। तो बादशाह सलामत ने डांट कहा पड़ी आपको कि क्या हुआ है? मैंने कहा वो रो रही थी और मैं उसको स्माइल। तो मुझे ना इस वजह से उस दिन भी यही हुआ कि मैं ये तो बहुत बैठी बात रही। की बात है। नहीं ना, तो वही बात कर रही हूँ कि बादशाह सलाम आते थे ना, वो ऐसे बैठते थे तो मैं, मेरी गर्दन यूँ होती थी और मैं यूँ देखती थी, फिर नीचे देख लेती थी। मैं उनसे कभी भी आई कांटेक्ट नहीं करती थी, मुझे डर लगता था रिस्पेक्ट में। और मुझे ये होता था कि यार मुझे डांट ना पड़ जाए। तो सीन ये हुआ कि मुझे जब उन्होंने बोला तो मुझे लगा कि वो जो नंबरिंग है वो इस पे है कि हर बंदा अपना अपना नंबर लिखेगा और राशन सबका मिला के, लाइक अगर मैंने 460 लिखे हैं, किसी और ने 200 लिखा है या जितना भी लिखा है, तो सब टोटल हो के ज़्यादा लग्जरी हमारा आएगा खाना। तो ये सीन हुआ। जब मैं अंदर लिख के लाई तो मैंने कहा 460 हम, मेरा 460 आपका ये स्क्रिप्ट नहीं आया इसको है। आप मुझे ये बताएं नेक्स्ट एपिसोड में बादशाह सलामत ने जब कहा कि नंबर 1 बताएं किसके पास है, और वो भी मेरे पास, मैंने कहा बादशाह सलामत मुझे वजीर नहीं बनना प्लीज। अगर वजारत का मुझे नहीं था, मुझे वो तो इसलिए था कि 460 लिख के आ गई थी ना। नहीं उसके बाद अगले की बात कर रही हूँ। 460 वाला एक्सपीरियंस आपको हो चुका था ना। 460 वाला हो गया था। लेकिन आप बताएं वजारत में क्या होता है, आप सेव हो जाते हो। लेकिन मुझे लोगों ने इतना बचाया जब मैं वजीर नहीं भी थी, तो मैं क्यों इस बात से डरती कि यार मुझे लोग नहीं बचाएंगे या मुझे ही नहीं होगा। 460 मैंने, और इस तरह मुझे आप बताएं। और आपको पता उस 460 आपके सिर्फ 460 लिखने की वजह से इनामी रकम में से कितनी रकम कम हुई थी? 6 लाख तक तो कम हो गई थी सिर्फ ऑर्डर्स की ऑर्डर्स की बात। 6 से 7 7 लाख, हाँ 7 लाख। लेकिन आप मुझे ये बताएं, मैडी भाई ने भी तो लिखा था, तो मैडी भाई भी क्या वजीर बनना चाह रहे थे? मैडी नहीं बनाना, नहीं बना ना, तो अगर बन जाते आप मुझे मैडी ही करें। चलाता अगर मेरा दिमाग चले, मैंने जान के किया किया, पहले बन चुका था। बन चुका था, लेकिन फिर भी वो रेडी थे। वो नंबरिंग क्यों उनको नहीं समझ आया, वो भी कहेंगे नहीं। लेकिन मेरा वाकई ये था, मुझे वजारत में वजीर बनना ही नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था मैं इतनी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी वजीर नहीं नहीं ले बनना सकती। इतना छोटा नंबर क्यों लिखा? तो मैंने जो सोचा वही किया। और आपको पता है मज़े की बात बताती हूँ, मैं पूछने लगी, मैंने कहा बादशाह सलामत से पूछती हूँ कि ये क्या है। मैंने कहा, वो कहेंगे कि एक बार बता दिया आपको समझ नहीं। तो मैं चुप करके मैं माहम को और मैडी को इशारे कर रही हूँ, ये क्या है, ये क्या है। अब मुझे नहीं पता वो सामने उधर आया है टीवी पे या नहीं आया, लेकिन मैं कह रही हूँ क्या। वो आगे से बादशाह सलामत ने मुझे यूँ देखा, मैं एकदम से फिर यूँ होगी। मैंने कहा यार अब जो भी है छोड़ कर आ जाती हूँ। और जब मैंने लिखा और उन्होंने बोला कि सामने दिखाएं वज़ीर, और मेरा यूँ था कि मुझे नहीं बनना। और 460 पे, लेकिन आप मुझे ये बताएं एंड में जब 300 पॉइंट्स आए यासीन के टाइम पे, तब तक लोग भी कम हो गए थे ना यार। लोग कम हो गए थे। लेकिन 460 में या तो मैंने एक्स्ट्रा खाना मंगवाया हो, मैंने कोफ्ते खाए हों, तो मैं बोलूँ कि यार उस टाइम वो पे आगे 16 लोग थे जब आपकी बता नहीं 14 लोग थे, 14 लोग थे। हाँ 14 लोग थे या 13 लोग थे। लेकिन उस टाइम पे आप बताएं, मैंने भी तो एक्स्ट्रा नहीं खाया था। मेरी कोशिश हो रही थी कि उस टाइम पे भी मैं सबको कुछ ना कुछ दूं। जब वो कहते थे ना कि दिन का खाना हम नहीं है, तो मैं कहती थी सैफ के पास, मुशीर के पास जाके, सैफ भाई के पास, यार प्लीज़ आप कुछ कर लें यार, कुछ होना चाहिए। तो मुझे खुद दुख हो रहा था कि यार मेरे लिए, लेकिन मैं भी तो वही खा रही थी जो बाकी सब खा रहे थे। लोगों ने ऑर्डर्स भी किए, मुझे दुख था कि मैं अगर इनको रोकूंगी भी तो ये कहेंगे कि तुम लेकर आई हो। मुझे बहुत चीज़ों ने उस टाइम पे, मुझे यासीन ने भी बोला, जो दुख हुआ मुझे कि यार ये क्या 460 ले आई है,
तो मुझे बहुत बुरा लगा कि यार मेरे दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए था। बाकी तीनों ने मुझे किया, रिदा ने किया, सैफ ने किया, लेकिन बाकी सबसे तो चले उन्होंने मुझे यही बोला कि यार नहीं तुम कैसे कर रही हो, हम लोग भूखे कैसे रहेंगे, ये वो। आपको सिर्फ एडवांटेज मिला आपकी मासूमियत का। जी बिल्कुल, वो मैं हूँ वाकई सच में। और सेटर बॉक्स भी हूँ, लेकिन वहाँ पे पता नहीं मैं दिमाग बंद हो गया था। दिमाग बंद हो गया था। जाता है। मैं इतनी हो गई थी कि मुझसे कोई बात करता था ना तो मैं साइड पे जाके कि यार मैं कैसे करूँ, मुझसे हर एक दिन इतना मुश्किल था मेरे लिए कि मैं बता भी नहीं सकती कि वो अभी भी अगर मैं सोचूं ना तो मैं कहती हूँ मुश्किल सफ़र कि था। मुश्किल सफ़र था। पता नहीं आज मैं कैसे इधर पहुंची हूँ, लेकिन मैंने किसी गाड़ी को में पहुंची हैं आप? यहाँ पे तो गाड़ी में पहुंच रही हूँ। आपको पता है मुझे ये लगता नीचे था पहुंची, तमाशा घर याद आया, आया वापस भेज दे अंदर। नहीं 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 नहीं, लेकिन तमाशा घर ने आपको पता है मुझे इतनी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, जैसे कि सब्र शुक्र करना सिखाया, गुस्से पे कंट्रोल करना सिखाया, इग्नोर करना सिखाया लोगों को। तो बहुत ऐसी चीज़ें अच्छी दी हैं उन्होंने। तो बाहर निकल के आपने किस किस को इग्नोर किया हुआ है? अभी तो फ़िलहाल अभी तो खुद को समझ नहीं आ रहा कि वाकई मैं तमाशा से बाहर आ गई हूँ। बार बार याद आता है कि अच्छा सुबह उठती हूँ तो मुझे याद होता है कि आज बजर नहीं बजा, जाग नहीं रहे हो। उठती हूँ कहती हूँ अपने घर पे हूँ। मोस्टली ऐसा हो रहा है कि माइक बात करने लगी हूँ, कह रही हूँ एक मिनट माइक तो है नहीं। तो वो चीज़ें इतनी हो रही हैं आदत हो जाती कि है आपको। आदत हो गई है कि यार, तो बहुत अच्छी चीज़ें हुई हैं। अच्छा, आवाम का प्यार भी मिला आपको सारा बहुत ज़्यादा, और काफ़ी आवाम ने क्रिटिसाइज़ भी किया जिनको आप समझ नहीं आ रहे थे, आपका गेम समझ नहीं आ रहा था। इस तरह बहुत सारे जो तमाशा के वो रिव्यू कर रहे हैं उनको भी लगा कि भाई किसी की पर्ची है, कोई बाबा है, ये कहीं से तावीज़ करवा के आई है। इन चीज़ों को आपने कैसे लिया? हाँ, इस चीज़ का मैं ये कहूँगी, देखें जब घर के अंदर लोग दाखिल हुए हैं तो उनको ये लगा कि तमाशा का मतलब है तमाशा लगाना, लड़ झगड़ के हाइपो के। जब बादशाह सलामत आते थे ना तो कहते थे कि यार तमाशा नज़र नहीं आ रहा, तो लोगों को लगता था तमाशा ये है लड़ाई करो, कि सुबह क्या करना है, उठ के रात को सोचते थे कि यार सुबह कहाँ पे लड़ना है और कहाँ पे पॉइंट उठाना है। लेकिन मेरा क्या फेक था, लड़ाइयाँ होती थी? हाँ फेक लड़ाइयाँ होती थी? शायद एक दो हुई भी होंगी शुरू में चलो। इस बारे में, लेकिन मुझे ये था कि लोगों का ये था, लेकिन मेरा क्या था, मेरा वही जो ज़ैनब वाला हुआ जिस पे मुझे गिल्ट आज तक है। वो तो जेन्युइन था, हाँ वो वो तो जेन्युइन। reaction लेकिन उसके genuine बाद था। आप देखो मैं लड़ाई में नहीं आती थी। मुझे ये पता था कि यार मुझसे लड़ाई नहीं होनी और मैंने वो चीज़ नहीं करनी। लोगों का सबसे पहले यही चीज़ थी कि यार हम तो सब वो चीज़ें कर रहे हैं, ये खामोशी में भी आगे कैसे पहुंची है। कैसे पहुंची है? तो वही मासूमियत, अपना वो चीज़ किया, किसी को गिराने का नहीं सोचा और ना ये सोचा कि लड़ाई करनी है, किसी से बदतमीज़ी करनी है, ऐसे अल्फाज यूज़ करने हैं जिससे नहीं। तो सारा जैसी है वैसी ही रही है और तब तक यहाँ आए। आपको लगता है कि आप अपनी ओरिजिनलिटी की वजह से आगे पहुंची हैं? जी बिल्कुल, ऐसी चीज़ है। और जहाँ तक लोगों ने बोला, मैं नाम ले सकती हूँ उनका, सर जी। तो नाम उनका जुनैद ने जैसे बोला जुनैद, पहले, न्याज़ी? न्याज़ी, जी ओके। जी जुनैद न्याज़ी ने बोला कि सारा जो है पापा की परी और ये वो हर टाइम रोना धोना, इसका तो कुछ है ही नहीं, ये कैसे पहुंची है पर्ची, और ये सब लोगों ने बोला कि पर्ची है, ये है, इस तरह करके। लेकिन पर्ची का मैं अगर जुनैद ने तो पर्ची नहीं कहा नहीं आपको। नहीं जुनैद ने पर्ची नहीं कहा। अगर मैं पर्ची की पहले बात करती हूँ, पर्ची आप मुझे बताएं, पर्ची का अगर पर्ची होती तो ट्रॉफी मेरे हाथ में ना होती, फिर तो हर किसी को ट्रॉफी जीतनी है। तमाशा घर में जितने कंटेस्टेंट थे उनको ट्रॉफी जीतनी थी, तो फिर मेरा भी ये था कि और उसमें मैं भी एक चीज़ को एड्रेस कर दूं कि अगर आप पर्ची होती ही तो आप माशाल्लाह 3-4 साल से 4 साल कराची में स्ट्रगल करेंगे। 4 साल हो गए। अब तक आपने एयरवे का ड्रामा कोई क्यों नहीं किया? जी बिल्कुल, दिस यही वाज योर मेरा फर्स्ट शो, राइट? या फर्स्ट शो था मेरा। और मैं यही सोचती हूँ कि यार अगर पर्ची होती तो फिर मैं वो करती ना, इतना लेकिन स्ट्रगल क्यों करती मैं? हाँ, लेकिन मुझे ये खुशी हुई कि यार सैफ भाई ट्रॉफी जीते, मुझे बहुत दिली खुशी हुई। और मुझे ये था कि जब उनको बुलाया गया स्टेज पे तो मुझे ये था यार यासीन या सैफ में से किसी एक को मिल गई ना, मेरा उतना है। और मैंने अपने घर उसमें में आ रही है। और मैंने उसमें यही बोला था कि मेरी ये जीत है, अगर दोनों में से किसी को मिले तो मेरी ये जीत है कि टॉप 3 तक गई हैं आप। हाँ। और मुझे ये था, और लेकिन जुनैद न्याज़ी ने बोला कि ये हर टाइम पापा की परी और ये सब चीज़ें इस तरह बोला। मुझे ये बताएं, तो पापा की परी कोई टॉन्ट नहीं, तो नहीं, हर बेटी हाँ, अपने और इसका बाप के कुछ लिए है नहीं। आप मुझे ये बताएं कि अगर नहीं होता तो टॉप 3 तक आती? मेरा ये सवाल है। नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं आती। लोगों ने पसंद किया, वोट किया है तो ना, अगर इस तरह होता तो फिर तो अपनी मर्जी से हर किसी को टॉप पे रखते और अपनी मर्जी से, क्योंकि ये मैं बता दूं एयर वाई में भी कोई भी सिफारिशें नहीं होती और तमाशा घर में तो बिल्कुल भी नहीं होती कि अगर आप किसी को अपनी मर्जी से वोट करो और आप अपनी मर्जी से किसी को कहो यार इसको निकाल देता हूँ, इसको रख भाई देता हूँ। अगर तो तमाशा में पर्चियाँ चल रही होती ना तो सीजन 1 आदि जीतता, सीजन 2 फैजान जीतता, सीजन 3 मैं जीतता, क्योंकि हम लोग तो एयर के लिए काम एयर करते वाई हैं। की काम कर रहा है, तो पर्ची वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। तो वही मैं बात कर रही आवाम हूँ। का जो वोट होता है वही मैटर करता है और वही विनर बनाता है।
तो मैं यही तो क्लियर करना चाह रही हूँ। दूसरी चीज़ अगर मैं कहती हूँ लड़कियाँ क्या होती हैं बाप के लिए, परी होती हैं यार। परी होती हैं। तो अगर Obviously, आप जुनैद की बेटी भी उनके लिए वही स्टेटस रखती वही है जो हमारी बेटी हमारे लिए रखती है और जो आप अपने वालिद के लिए रखती हैं। जी, लेकिन उस पे ये हुआ कि अगर इतना तुम्हें हो रहा है तो अपने बाप के पास चली जाओ। यार आपको ओह, पता अच्छा भी है, मैंने ये नहीं देखा। आपको पता भी है कि आप खुद एक बेटी के बाप हो। आपकी उनके साथ बॉन्डिंग कैसी है? जब आप अपने सीजन को देखो तो आपकी बेटी आई थी तो आप गिड़गिड़ा के रोए थे कि मेरी बेटी आई है, मुझसे मिलना है। और मेरे फादर जो हैं वो तो हैं ही बीमार थे। मैं उनको जिस सिचुएशन में छोड़ कर आई थी वो मुझे पता है कि वो ऐसी सिचुएशन थी कि मुझे उन्होंने फिर भी कहा बेटा जाओ, शो नहीं छोड़ो, जाओ तुम। तो मैं उस चीज़ को कहती हूँ कि बाप की हर बेटी बाप के लिए परी होती है। और ये बोलना कि यार ये रोतू है, वो है, बाप के लिए रो रही है तो चली जाए घर से। मैं अगर गई हूँ शो में तो सिर्फ अपने फादर के प्राउड के लिए गई हूँ कि यार मैंने जाना है, मैंने करना है। और वो कॉल पे भी जब उनकी आई मैं इतनी इमोशनल हो गई थी, मुझे ये था कि यार, और मैं कैमरे के आगे बार बार बोलती थी कि प्लीज़ बादशाह सलामत बता दे मेरे फादर ठीक हैं, फादर मेरे ठीक अब हैं। कैसी तबीयत अब्बू की? उनकी अभी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं क्या है। आप शेयर करना चाहेंगे उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम है, किस चीज़ से उनको प्रॉब्लम अब इस ऐसा नहीं, उनको बीपी हाई उनका हो जाता है बहुत चीज़ों में। तो उनके 1 साल में उनके दादों की, उनकी मदर की और उनके भाई दोनों की डेथ हुई है 1 ही साल में। तो वो इतने ज़्यादा उसमें स्ट्रेस उन्होंने ले लिया कि वो बिल्कुल कम बोलने लग गए थे। हमने उनको वापस बहुत कोशिश Emotionally करके, weak हो गए हाँ बहुत ज़्यादा। उनको बहुत कोशिश करके वापस हम लेकर आए कि मैं जाती थी यहाँ से कराची से और ज़्यादा टाइम मेरे मतलब फ़ादर के साथ ये बॉन्डिंग है कि अयाज मैं हर एक बात शेयर करती हूँ, बहनों से नहीं करूँगी। मैं अपने फादर से ऐसी ऐसी बातें शेयर करूँगी कि मेरी मामा कहती है क्या हो गया, वो तुम्हारे बाबा हैं, क्या तुम बातें कर रही हो। मैं कहती हूँ यार ये मेरे मतलब मेरे इतने करीब है, मेरे फ्रेंडिंग बॉन्ड है कि मैं उनके साथ बात करना, ये करना। और मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि पापा मैं हूँ ना, क्योंकि इस अभी के दौर में अगर देखा जाए बेटियाँ होती हैं ना जिसके घर में, तो वो होता है यार बेटियां तुम्हारे घर में। लेकिन मेरे फादर ने बोला कि आपका भाई कोई नहीं है ना? भाई नहीं है मेरा, इसलिए सैफ भाई को मैंने भाई बनाया और वो वाकई ही भाई बना मेरा। तो मेरा ये था कि बहनें थी और बाबा ने यही कहा था कि यार ये मेरा प्राउड है, मुझे कोई फिक्र नहीं है इनकी, ये बेटा बन के दिखाएंगी। तो आज मैंने बन के दिखाया। लेकिन ये बात करना मुझे बहुत बुरी बात लगी है जुनैद की, जो उन्होंने बोला कि पापा की परी और ये वो। आपकी बेटी नहीं है, आपकी भी बेटी तो परी है। और आपकी बॉन्डिंग अगर बाप के साथ होती है ना, तो मैं कहती हूँ आप इतने इमोशनली हो जाते हो कि आप 64 डेज़ में उनके बगैर रही हूँ। जो सुबह में भी कराची में मैं होती हूँ ना, मुझे सुबह भी कॉल आएगी उनकी कि बेटा शूट है तुम्हारा, जाना नहीं है, कॉल करके जगाते हैं। फिर सेट पे बोलेंगे बेटा खाना खाया, खा लेना लाजमी, तबीयत ख़राब हो जाएगी। रात में घर आने तक मैं कहती हूँ बाबा मेरी लोकेशन है, मैं घर पहुँचने वाली कॉल करती हूँ। कॉल करेंगे बेटा रूम नॉक कर देना और लॉक कर देना उसको, कुंडी वगैरह लगा के सोना, देखना कोई खुला ना हो, अच्छा सो जाओ, दवाई ले लेना तबीयत। तो ऐसी बॉन्डिंग है कि उनकी तबीयत, जब मामा ने, कल मेरी मामा से बात हुई और उन्होंने मुझे बोला कि बाबा की तबीयत, वो रात में खाना नहीं खा रहे, आजकल छोड़ रहे हैं। तो आप यकीन करें मैं रूम में बैठ के रो पड़ी और मैंने आंखों में आंसू लेते हुए मैंने कहा पापा क्या हो गया, अब तो मैं टॉप 3 तक पहुंच गई हूँ, क्या हो गया, ठीक हो जाओ। मैं अगर घर में भी किसी से सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ ना तो अपने पापा से करती हूँ, उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूँ। उनको सेहत दे, लंबी ज़िंदगी दे और उनका साया आपके सर पर आमीन। सलामत रखे, आमीन। और वो जिस तरह आप उनके लिए बाइज़ फ़ख्र बनी हैं, हम चाहेंगे कि आप और भी आगे जाके उनके लिए बाइज़ फ़ख्र बेशक। बनें और वो एक खुश बात हों आपको देख करूँगी के। मैं कि वो आप उनकी एज जो है वो 64 प्लस हो गए हैं और उनका ना दाढ़ी और 5 वक्त के नमाजी, और मैं कहती हूँ जो मुझे टॉप 3 तक लेकर आई है वो उनकी दुआ लेकर आई है। बेशक, वालिदैन की दुआएं आपके सर पे रहती हैं। तो वो चीज़ है, बाकी कोई पर्ची नहीं, कोई बाबे नहीं। बाबे होते तो मैं कहती हूँ फिर क्या से क्या हो जाता। फिर तो कहते हैं ना बीवी कदमों वाला वो जो एक डायलॉग है, वो फिर इन ना होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऊपर की ज़ात पे आप भरोसा रखो तो तो आप सारा के पीछे, सारा की मेहनत के अलावा कोई बाबे नहीं थे, हाँ सारा के बाबा थे। बाबा थे। असल बाबा थे। बाबा की दुआएं थी। सही बात है। अब इंकिशाफ हो गया कि असली जी, वाले बाबा हाँ, थे। असली वाले बाबा थे। अच्छा भाई, थोड़ी इमोशनल बातें हो गई, हम जी। चाहेंगे कि थोड़ा आप भी रिलैक्स करें। हाँ। सारा कौन सा मोमेंट घर में ऐसा था कि आपको लगा कि मैं ये जीत सकती हूँ गेम? क्योंकि कंटेस्टेंट्स बहुत बहुत आपका जो कंपटीशन था बहुत टफ था। हाँ। अलग अलग तरह के कैरेक्टर थे, अलग कोई अलग। लड़ रहा था, कोई वोकल था, कोई एक्टिंग कर रहा था, कोई गाने गा रहा था। सारा बस घूम रही थी घर में मासूम बन के कि मैं करूँ क्या। सही बात है, यही चीज़ होती थी कि करूँ क्या, कहाँ पे। अच्छा तो कहीं मोमेंट, किसी मोमेंट पर रियलाइज हुआ सारा को कि मैं जीत सकती हूँ शो? शो जीत सकती हूँ मुझे हुआ कब? जब वो टास्क हुआ, जुनैद आया था और मैंने हाथ रखे हुए थे, तो मुझे उस टाइम पता है मैं कभी भी हाथ नहीं लगाती थी इन चीज़ों को।
उसमें मुझे ऐसी स्ट्रेंथ मिली कि सारा तुम ये कब से इतनी बहादुर हो गई कि तुम कॉकरोचेस तुम पे गिर रहे हैं, लेजर्ड गिराई जा रही है तुम पे, हर वो क्या एनिमल क्या रखा गया था आप पर? मुझ पे एक पता नहीं बड़ी सी लेजर्ड थी, वो थी, और Chameleon था, हाँ हाँ। और कॉकरोचेस थे, और एक वो जो कांटे वाला होता है उसको मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं, जिसके ऊपर कांटे लगे हुए होते हैं, चूहा टाइप होता है वो हैजॉग। हाँ वो था। वो सारी चीज़ें मेरे पे रखी गई, मेरे कॉकरोचेस मेरे ऊपर फेंके गए, मैं नहीं डरी। देन मुझे हुआ कि यार सारा तुमने वाकई कर लिया। और फिर बर्फ वाला मैंने टास्क, देखा अभी कॉकरोच आप पे गिरा, वो मर गया। हाँ मर गया था, वैसे पाँव लगा था मेरा, मर गया था। और सेकंड वाला आपने देखा होगा, जब मैं ड्रम उठा के भागी ना, उस दिन मुझे पता चला सारा तुम में इतनी हिम्मत है, तुम वो लगती कबाड़ नहीं वाला? हो। कबाड़ वाला वो तो ड्रम। अच्छा मुझे इतनी हंसी आई कि साथ में मुस्लिम टास्क कर रहा था, और मुस्लिम ना घसीटता हुआ ला रहा है ओ ऐसे ऐसे करते हुए, और सारे यहाँ से ड्रम उठा के भाग रही है। तो मुझे इतनी जज्बा खुशी हुई, था हाँ दोस्त का। जज्बा कि सारा अब तो करीब तक तो पहुंचोगी, अगर 5 में भी चली गई ना तो तुम्हारी जीत है। तो मेरे लिए वो जीत थी बस, तभी सारा तभी आपका एक वो अंग निकलना शुरू हुआ। बस मेरे अंदर वो आ गया कि यार सारा तुम में है, स्ट्रेंथ है। कौन था जो सारा का दोस्त थ्रू आउट नहीं बन सका? क्योंकि हमने देखा आप सबसे ही बात करती थी, बट कोई ऐसा था जिससे दोस्ती ज़ैनब। नहीं हो सकी? ज़ैनब नहीं हो सकी। वो शुरू वाले पहले डिस्प्यूट के बाद से फिर खत्म हो गया नहीं, बिल्कुल। नहीं मतलब उसमें भी नहीं थी दोस्ती, उनसे कभी मेरी शुरू से ही वाइब क्यों मैच नहीं नहीं हुई। हुई? आई डोंट नो, आपको कभी कभार एक बंदे से होता है ना कि यार इससे बात नहीं बन पाएगी या नहीं होगा, कभी वाइब ही नहीं मैच होगी। तो ज़ैनब उनमें से जिनसे मेरी शुरू से नहीं, मेरी लड़ाई तो बाद में हुई, लेकिन मेरे ज़ैनब से ना कभी इतना था ना कुछ, मतलब कोई प्लेट पास कर दी या कुछ ऐसी बात नॉर्मल कर ली, लेकिन उनसे कभी नहीं बनी। हाँ अगर आगे काम मिले तो ज़रूर करूँगी। वहाँ मैं जो भी सारी लड़ाइयाँ झगड़े थे वो मैं वहाँ पे ही छोड़ कर आई हूँ। मैं सबकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मुझे सबने बहुत प्यार दिया, अच्छी बात। तो मैं चाहती हूँ कि दिल साफ हाँ आपका। दिल साफ है मेरा उनके लिए, क्योंकि मुझे सबने प्यार दिया और वो नजर आता है। बाकी उन्होंने क्या पीछे बात की है वो मुझे उससे फर्क ही नहीं पड़ता, उन्होंने चेहरे अपने पे क्या किया उन्होंने वो हाँ फर्क तो पड़ता वो चीज़ है। तो मेरी ज़ैनब से नहीं बन पाई वाइब बिल्कुल भी। कमला से आपकी बड़ी वाइब मैच हुई, हाँ फिर लड़ाई क्यों हुई? कंवल से लड़ाई इसलिए हुई क्योंकि कंवल मुझे बुरी ये चीज़ लगी कि कंवल किचन में थी और मैं खाना सीख रही आपको थी। जब पता है कंवल किचन में है उसे नहीं छेड़ो। तो मुस्लिम ने मेरी ड्यूटी लगाई, मुस्लिम ने कहा वज़ीर मुस्लिम था हमारा, वज़ीर मुस्लिम सबसे अच्छा है, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं वो एंथम भी नहीं पढ़ती थी, मैं और सैफ भाई देख रहे होते थे और हंस रहे होते थे कि हम कुछ भी नहीं, हम ऐसे ऐसे कर रहे होते थे। तो उस पर ये हुआ कि उन्होंने बोला, दानिया को मैंने बोला कि मुझे उन्होंने कहा, मैंने कहा मैंने बहुत बर्तन धो लिए हैं, प्लीज़ कुकिंग का काम सीखना है। काम सीखना है। तो मैंने कहा मुझे वहाँ डाल दो। अब उन्होंने डाल दिया कंवल के साथ, और मुझे सब कोई बता चुके थे कि कंवल किचन में वो नहीं बर्दाश्त कंवल करती किचन में किसी को। मॉन्स्टर होती है। हाँ अच्छा अब मैं गई, मैंने वो बनाए पेड़े, मुझे सिखाए उन्होंने, अच्छा ऐसे ऐसे होता है। मैंने कहा ओके, अब वो चीज़ मैंने की, और कंवल जाती हैं और कंवल वहाँ पे बोलती हैं कि यार सारा को तुम लोगों ने भेज दिया ये वो। सारा उमैर बैठी हुई थी, बाकी सब भी बैठे हुए थे, तो उनके सामने ही बात करती हैं। तो मैं जब गई तो कहती है कि देखा मुझे ये लुक करा के, कहती है कि सारा मैंने कहा कंवल क्या हुआ, आप ऐसे क्या बात कर रही हो, मतलब वो बात उनसे डिस्कस करी थी। मैंने कहा जो भी बात है आपको मेरे डिस्कस करी थी? हाँ मैंने कहा जो भी है मेरे सामने। मैं जैसे गई चुप कर गई, अपने हाथों पे ना वो फाइलर करने लग गई। अच्छा तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा कंवल आप बोले ना, बात करी थी ना, मैं आ गई हूँ। तो ये मैडम मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, जाओ यहाँ से, यूँ करती है। मैंने कहा कंवल क्या हुआ, आप मेरे सामने बात करो, आप क्या बात कर रहे हो। तो सारा मेरे को कहती है शुक्र है आपने अपनी वजारत में इसको, या अपने किचन के टाइम पे आपने इसको अपने साथ लिया, इसको कुछ भी नहीं आता, वहाँ पे ऐਵੇਂ खड़ी रहती है और मेरा इस वजह से खाना लेट बना है, इस तरह करके उन्होंने कुछ बोला था, मुझे पूरा याद भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसा कुछ बोला, तो मैंने फिर आगे से बोला, मैंने कहा कंवल आप ना सही कहते हैं कि आप ना किचन में किसी को बर्दाश्त नहीं करती, और मैं तो सीखने आई थी, मुझे भेजा और मैंने पूरे 21 पेड़ा बनाए और मैंने वो रखे। और अगर आपको लग रहा है, मैंने कहा मैंने तभी कहा था कि मुझे किचन में नहीं रखें। तो वो बात फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार ठीक है, फिर पहले आपने कहा मुझे किचन में रखें, अब आप कह रही मुझे किचन में नहीं नहीं रखें। ना। तो वो लड़ाई के बाद मैंने बोला था कि मैं कंवल के साथ किचन में नहीं रुकूंगी, किसी और के साथ ड्यूटी लगा दें, लेकिन कंवल के साथ क्या नहीं। सीख के निकली फिर अंदर से? किचन का कोई काम सीखा, सिर्फ पेड़ बनाना सीखे? बर्तन धोने ऐसे मैं कहती हूँ, मांजना मुझे ऐसे आ गए कि अब देखिए पे ना बिल्कुल सफाई से मेरी शक्ल भी नजर आती है। कुकिंग नहीं सीखी, क्लीनिंग सीख ली, वॉशिंग सीख ली। हाँ बल्कि वॉशिंग सीख ली, हाँ लेकिन पेड़े भी सीखे हैं, पेड़े सीखे हैं। तो सारा नई कंपनी लॉन्च करिए, सारा डिश मैंने कहा है जिनके भी बर्तन हैं वो बेच दें, सारा डिश वॉशर जो दूल्हे कम चले ज्यादा। यार सारा
कौन सा दिन ऐसा घर में गुजरा जब सारा टूटी? क्या होता ना अंदर से, अब यार मुझे निकाल दो इस घर से, अब मुझे नहीं रहना। और हर कंटेस्टेंट में वो एक फेज आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता। यार मुझे तब मैं बहुत टूटी। ऐसे तो बहुत बार छोटे मोटे वैसे होते होंगे, लेकिन उनकी आदत हो गई थी सहने की। लेकिन मैं तब टूटी जब रिदा गई। रिदा जब घर से वो गई, बहुत अनएक्सपेक्टेड एलिमिनेशन थी वो। मुझे नहीं, पता किसी भी नहीं आवाम भी था। शॉक थी कि ये कैसे हो। मुझे लग ही नहीं रहा था। मैं कह रही थी इतनी एक्टिव और इतना अच्छा हर टास्क को खेलने वाली लड़की कैसे। तो मैं बादशाह ना सलामत इसलिए बार बार अंदर ये दोहराते थे कि आप जिनके लिए कमेंट्स कर रहे हैं, जिनको पसंद कर रहे हैं, जिनके पेजेस बना रहे हैं, आप प्लीज़ वोट भी करें। अवाम ना वहाँ पर थोड़ी सी लीनियंट हो जाती है कि अच्छा मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी फैंस कर देंगे। वो एक दूसरे के आसरे पे वोट करना रह जाते थे। बिल्कुल। लेकिन आप मुझे वाले फैन अच्छे थे, आपके वालों ने बचाया आपको है ना, हमेशा। मुझे वाले ने, मैं तो उनको कहूँगी बैठ के भी यार आज जो इतना भी दे देते थे कि सारा सेकंड लास्ट आ जाती थी। अच्छा, मैं फादर की वजह से तो हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे लोगों की वजह से हूँ। इतना उन्होंने प्यार दिया, इतना। मैं अभी अपने क्यूट एडिट्स देख रही होती हूँ ना, तो मैं नेगेटिविटी पे जाती ही नहीं हूँ। मैं पॉजिटिव देख रही होती हूँ, ओ ये भी था, ये भी है, तो वो चीज़ें। रिदा पे मैं इतना टूटी कि मुझे लग रहा था कि मैं किससे बातें करूँगी। वो बेस्टी थी उस वक्त आपकी। बेस्टी, ऐसी लड़की जो मेरी हर टाइम पे मुझे सपोर्ट करने वाली, मेरे मुश्किल टाइम पे अगर मैं रो भी रही हूँ तो गले से लगाने वाली, हर बात उसको बतानी। इवन कि हम लोग बेड भी शेयर कर रहे थे। तो मुझे तो उस फिर बाद टाइम में आपने कवल के साथ किया हाँ, था। फिर कवल के साथ दो दिन उसके बाद वो भी चली गई। मुझे तो लग रहा था बेड का ही सीन है। तो असल अभी में भारी ये थी, जो इसके पास आया वो जल गया। ये था वो शोला। लेकिन रिदा के साथ आपको पता है, रिदा, मैं कहती हूँ मैं इतनी टूट गई। मुझे उस टाइम ये भी हुआ, मेरे मुंह से ये भी निकला कि यार मैं चली जाती हूँ ना, रिदा क्यों जा रही है। तो फिर सारा को कहते हैं कि सारा पर्ची है, सारा ये, सारा दोस्तों की दोस्त है। मुझे इवन कि जब यासीन की एलिमिनेशन डे था, तब मैं तब सारा भी पर्ची नहीं, सारा बुलेट प्रूफ थी, सारा बच जाती थी। बच जाती थी। मैंने किसी को भी कहा है ना कि किस्मत का मैंने, लिखा होता है। आपको पता है जब ये लोग टॉप 5 डिसाइड कर रहे थे ना शुरू के डेज में, तो ये कहते थे अच्छा मैडी है टॉप 5 में, सैफ अमर भाई है। हैं, सैफ है, यासीन है, और दानिया है, और मुस्लिम है। मेरा नाम कहीं नहीं आता था। सारा इनकी लिस्ट में ना 9 में थी, ना 7 में थी, 5 तो दूर की बात है। हमारे पास भी जितने लोग आए थे उनमें किसी की भी लिस्ट टॉप 5 में आपका नाम नहीं था। नहीं था। लेकिन वही कहते हैं ना, मैं तकदीर के लिखे में था। तकदीर के लिखे हुआ था। जब आपका नसीब आपको, मैं कहती हूँ और कुछ भी नहीं है। सारा की कोई चालाकी नहीं थी, सारा कोई भी नहीं ऐसी थी। सारा का ये था कि दोस्तों के लिए वो इतनी सेंसिटिव थी ना, कि उसका होता था कि यार दोस्त है मेरा, बस है तो है, उससे लड़ना भी है, झगड़ना भी है, माफ़ी भी मांगनी है। सारा ने माफ़ी भी मांगी, बेशक उसमें ना दिखाई गई हो। सारा जिससे भी लड़ती थी ना अपने सर्कल में या दूसरों में, वो जाके कहती थी यार सॉरी, मुझसे गलती हो गई है, बोल दिया। तो मेरा ये चीज़ थी। लेकिन रिदा के जाने के पर्ची बाद, वाला तो क्योंकि मैं खुद भी गवाह हूँ इस चीज़ का, क्योंकि 1 साल पहले, 1.25 साल पहले सारा पहली बार एयरवाई मेरे शो में आई आपके थी। शो में आई थी। उससे पहले ये कभी बेचारी एयरवाई में दाखिल भी नहीं हुई थी। तो पर्ची वाला तो कोई सीन नहीं है। बिल्कुल। तो लोगों ने उस चीज़ को गलत कंसीव किया है। बादशाह सलामत से आप पहली बार तमाशा में मिली हैं। तमाशा में मिले, एयरवाई की टीम से मीटिंग आपकी पहली बार इधर ही हुई। हाँ, इधर ही हुई इधर है। ही हुई। तो वही तो मैं कह तो रही लोगों को हूँ। नहीं पता होता, लोग अपने हाँ। तरफ से आइडिया लगा रहे होते हैं। और अगर वाकई पर्ची होती तो बेचारी 4-5 साल से यहाँ कराची में अकेले दूसरे चैनल्स के लिए काम नहीं करी नहीं होती, करती। डायरेक्ट एयरवे के लिए काम करी होती वही चीज़ है। तो मुझे लगता है कि मैं अगर नेगेटिविटी और की, आपकी स्ट्रगल भी है एंड आई अप्रिशिएट इट। और हमारी वैसे भी बात हुई है पहले भी, तो बहुत मेहनती लड़की हैं ये। ठीक है, अगर आपको इनका गेम पसंद नहीं आया तो हाँ अलग तो बात वो है, नहीं, बट अब हो गया है। लेकिन मैं कहती हूँ अयाज, जहाँ पे नेगेटिविटी होती है ना, वहाँ पे मैं सिर्फ पॉजिटिविटी देख रही हूँ कि वो लोग भी तो हैं जो पॉजिटिव सोच रहे हैं। बाकी मेरा किसी से कोई नहीं है। रिदा के जाने पे मैं बहुत टूटी हूँ और मैंने वो बताया, और वो मैं बार बार बोलती थी कि यार वो आती थी, ये करती थी। लेकिन फिर मुझे यही था कि यार अब ज़बरदस्ती तो नहीं कह सकते। अगर ये बोलूँ, मैंने एक जगह पे बोला कि मुझे निकाल दें, मैं जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं खेलना, या कोई आके मुझे बोलता था कि सारा क्या, सारा ये बात करती है, सारा और मैं एक बात करूँगी, सारा इधर की उधर करती है, ये बात करती तो थी। आपको पता है मेरे ये चीज़ थी। अब आप मुझे बताएं, लोगों ने झगड़ों वगैरह का अगर ये चीज़ की है, तो सारा कभी तो कुछ होना चाहिए ना। इधर किधर हाँ,
अगर ये समझ रहे हैं लोग, सही है। हाँ सही है। अगर एटलीस्ट मैं उस चीज में तो नहीं गई, अगर इधर की उधर आप था घर की भी। रिपोर्टर थी भाई। घर की रिपोर्टर तो मैं कहूँगी अगर हूँ तो चले सही है। मैं निकलवा रहा हूँ इससे। नहीं लेकिन देखिए बात इधर भाई की देखो उधर घर में नहीं- हर तरह का इंसान नहीं, होना चाहिए ना। हाँ नहीं लेकिन देखिए मैं इधर की उधर नहीं करती थी। बात सिंपल ये नहीं मैं आपको बताती हूँ। अब इधर की उधर का मतलब ये है कि सारा अगर एक घर में आप रह रहे हैं तो वो घर के अंदर है। आप मैं वहाँ पे रियलिटी में थी। मैं कभी भी ये नहीं सोच के बैठती थी कि यार हाँ कैमरा है और अच्छा ये सारा खुल कर आई है। सारा कुछ जो चीज़ें नहीं बतानी थी सारा वहाँ पे वो भी बता देती थी कि अच्छा ये हुआ ऐसे हुआ यूँ हुआ। तो सारा का ये था कि वो रियलिटी में चल रही थी। कुछ तो करना है। जब लोग कहते थे कुछ भी नहीं करना तो सारा बताती थी। जैसे आपने अगर कोई बात मेरे से की है तो मैं जाके बोलूँगी यार आपको पता है उन्होंने ऐसे बोला है, वो ये कर रहे थे। अगर ये है घर में रह के अगर ये कर रही हूँ तो इस तरह तो सब ने कहीं ना कहीं की हैं, बहुत चीज़ें की हैं। लेकिन सारा का अगर लोगों को ही लग रहा है तो मैं उसको भी कहती हूँ कि नज़र तो आई। भाई काफी लोगों को सारा का गेम समझ नहीं आया। हाँ। सारा को किसका गेम समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहा है भाई, ये क्या है, कौन सा गेम है ये। यहाँ पे आप मुझे फंसा रहे। नहीं अंदर आपने 12,000 किया है इस चीज़ का, वो ऑनर आ चुकी थी, इसलिए मैं डायरेक्ट फेस टू फेस पूछना चाह रहा हूँ। अच्छा ऐसे तो बहुत हैं। मैं वही पूछ रहा हूँ, अपने गेम के अंदर रहते हुए बहुत सारे लोगों के बारे में कहा कि क्या गेम है इसका। हाँ तो अब बाहर निकलने के बाद बताओ किसका गेम समझ नहीं आ रहा था अच्छा आपको? मुझे जो है मैडी भाई का नहीं आ रहा था। नहीं आ रहा था? नहीं आ रहा था। क्यों? मैडी भाई बहुत अच्छे थे और मुझे समझ नहीं आती थी। वो पहले शो भी कर चुके हैं और उसमें सारा फिटनेस का और सब चीज़ों का था। लेकिन यहाँ पे मैडी भाई अगर मैडी भाई चाहते तो वो टॉप 5 में आ सकते थे। लेकिन उन्होंने हर चीज़ को इतना इजी ले लिया था कि वो जब भी कोई चीज़ होती थी ना तो वो कहते थे कि बावा बावा अंडे की तरह। अंडों के पीछे तो वो इतने पागल थे कि वो अंडों का वो शौकीन। लेकिन वो चीज़ें ना अगर उनको कोई बादशाह सलामत एडवाइस कर रहे होते थे या उनको बता रहे होते थे तो वो उस चीज़ को भी ना कहते थे यार तारीफ मतलब बात तो हुई, आई कांटेक्ट तो हुआ है बादशाह सलामत के साथ, तो वो पॉइंट नहीं पकड़ते थे। ओनली पॉजिटिव चल पॉजिटिव चल रहे थे। तो या तो वो मुझे हर जगह सोते हुए पाए गए हैं, यूं होता था और उनकी आंखें यूं खुलती थी कि वो हर जगह एक बीन बैग पकड़ा दो उनको तो वो वहाँ पे ही। तो मुझे लगता था वो टास्क में भी ना बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते थे। आप समझ रहे हो कि अगर वो चीज़ आप मेरे साथ खेल रहे हो और आपको मैं कहूँगी कि यार अच्छा करो, वो पीछे से अपनी टीम वालों को ना बहुत ज़्यादा वो करने लग जाते थे, प्रेशराइज करते थे कि अगला बंदा वो कहता था कि यार ये क्या कर रहा है और वो प्रेशराइज में वो जीते जीते हार जाता था। वो आई गेस बकअप करने के चक्कर में या मोटिवेट करने के चक्कर में कहीं थोड़े से लाउड होकर प्रेशराइज कर देते थे। तो ये मैं कहूँगी कि भाई वो देखो कसूर उसका नहीं ना, वो ट्रेनर है तो वो जिस तरह से इंटेंसिटी से वर्कआउट करवा रहा होता है ना अपने क्लाइंट्स को, तो उसका वो वाला भी है कम ऑन डू इट यू कैन डू इट। तो उसमें हर कोई शायद उस चीज को गेज नहीं कर सकता। आप जैसे छुई मुई लोग ना थोड़ा घबरा जाते हैं क्यों मुझे क्यों कह रहा है भाई। मेरे साथ भी ये होता था कि मैं जब उनकी टीम में आखिरी में ही गई हूँ तो उसमें भी यही हुआ था कि वो मुझे बॉटल गिराते मतलब मैं रख रही हूँ एकदम से उन्होंने कहा सारा सही कर रही हूँ, बॉटल गिर गई। तो मुझे ये लगता है कि वो था, लेकिन वो इंसान दिल का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं उसको चाचू बोलती थी, चाचू चाचू मेरा शुरू में। फिर उन्होंने वजारत में आके थोड़े टेंट्रम्स दिखाए तो उन्होंने कहा मैं किसी का चाचू वाचू नहीं हूँ। तो मैंने बोला कि ठीक है मैडी भाई, तो दिल का बहुत साफ है, बहुत अच्छा इंसान है। तो मुस्लिम से आपकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? हमें समझ नहीं आया कि दोस्त है या नहीं है, क्योंकि इट वाज वेरी कंफ्यूजिंग। दोस्त नहीं है, नॉर्मल था घर का कंटेस्टेंट। हमने कब का एबनॉर्मल था भाई, सारे नॉर्मल थे। नहीं मतलब ये कि ताल्लुक नॉर्मल था, ये बात कर रही हूँ, ये ना कि बाहर चली जाए। अजीब बातें कर रही है। अच्छा मेरी बात सुनो भाई घर में सारे नॉर्मल थे। अच्छा उनके साथ ना मेरी एंड पे बनी जब कम लोग रह गए तो उस टाइम हमारी बहुत ज्यादा हुई बात। अच्छा वो मेरे पम्पकिन वाला उन्होंने मुझे ना लेटर के बाद बोला, हाँ लेटर के बाद बोला पुकी, तो मुझे इतना क्यूट लगा। मैं कहा पम्पकिन, तो उस दिन से पुकी और पम्पकिन साथ हो गए। लेकिन आखिर में मुझे दुख हो रहा है, मैंने उनको एक थप्पड़ मारा मच्छर के चक्कर में, गर्दन पे वो तो लोगों ने बोला कि लाइक वाकई मारा मच्छर था। हाँ मच्छर था तो वो चीज उसकी डेड बॉडी यहाँ पड़ी हुई थी। अच्छा वो बहुत फनी सीन था कि मैं उससे बात कर रही हूँ, पम्पकिन आपको एक बात बताऊँ पम्पकिन कह रहा हाँ बताओ। बाद में मुझे बेड पे रियलाइज हुआ कि यार सारा वाकई तुम बेवकूफ हो, तुमने उसको मुंह से क्यों नहीं बोला कि मच्छर हटा दो, तुम उसको इतने जोर से मार दिया। या तो कोई पुराना बदला पूरा करना था आपको। ऐसा कुछ नहीं था सच में, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आपको तंग किया था, इतना तंग किया, वो तो किया सबने किया। एक थप्पड़ तो बनता होने। क्या वो बड़ा फनी सीन था। लेकिन एक बात बताती हूँ आपको मजे की कि उनका ना लास्ट डेज में ना वो बहुत ज्यादा वाकई असल वाला मुस्लिम निकला था, इमोशनल सेंसिटिव,
जो सारा नहीं थी कि उसको कुछ बोले तो वो ट्रिगर होती थी, यार बस करें यार, उससे मजाक बर्दाश्त नहीं होता। वैसे लास्ट डेज में जब हम लोग 5 थे घर में, और सब चिड़चिड़ हो जाते हैं और आखिरी में आके और यार। वो चिड़चिड़ा नहीं हो रहा था, वो ना वाकई सेंसिटिव साफ दिल मुस्लिम नजर आ रहा था। तो मैं कह रही थी ये मुस्लिम पहले क्यों नहीं था वो। लेकिन उसकी एक लाइन जो है ना वो आज तक याद है कि मैं घर में, हमारा मुस्लिम सबसे अच्छा, अपना एंथम याद करवा दियो और उनका वो, मैं चाहती हूँ कि उनका वो जो एक था ना पोशाक, ओ गॉड वो मलाइका की थी ना, वो ज़ैनब की तो ठीक है। तो ना वो जब पहन कर आते थे ना तो उसमें आते थे, हाँ बोलो, कहते थे यार आराम से बात करें, इजी हो जा भाई, इजी हो जाओ। फिर कहता था हाँ हाँ, वो ना उसके अंदर एक जादू है, जब मैं वो वेयर करता हूँ ना तो मेरे अंदर से कैरेक्टर में आया तो मैं। वो ना वजीर, बादशाह का वजीर निकलता है। तो वो चीज़, और टास्क में मैंने उनके साथ बड़ा गलत कर दिया। जेल में 3 घंटे का जब मुझे मिला तो मैंने उनको बहाने से डाल के मैंने कहा यार मैं आप लोगों के साथ ही बैठ जाती हूँ। जेल के बाहर में बैठी रही, एज अ वजीर में बैठी रही, वो भी शायद नहीं आया होगा। जब उनको मैंने डाला तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि यार उम्मी और मुस्लिम को मैंने डाल दिया। तो मुझे ना अंदर ही अंदर वो हो रहा था, और मेरा खाना आ चुका था जो सैफ भाई ने अपने टास्क के लिए किया, और मुझे डालना था टोटल 9 लोगों को डालना था। तो मैं सोच रही थी कि यार गर्मी इतनी है। ऐसा उस दिन ना बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की जो शायद आपकी नज़र से नहीं गुजरी, आप नज़रअंदाज कर दी, लेकिन आराम से आपका अकाउंट पूरा हो जाता उस दिन, हो जाता, आप लेकिन सेफ हो जाती। लेकिन आपको पता है अगर 1 घंटे का होता ना तो मैं शायद फिर भी कर लेती कि यार बहुत प्यारे लग रहे हो, जेल में खड़े हो, पिक्चर करती हूँ या वीडियो करो, कुछ भी इस तरह। लेकिन 3 घंटे ना, और वो जेल ऐसी थी कि मैं बता भी, मैं उस जेल में नहीं गई, लेकिन वो जेल ऐसी थी, भयानक लग रही थी देख के बाहर से, कि उसमें आपका सांस बंद हो रहा था, मच्छर इतने थे कि मुझे लग रहा था कि यार मैं किसी को अपने टास्क के लिए, अपने सेव होने के लिए किसी के साथ मैं गलत नहीं कर सकती। वो तो मुझे मौका मिला, ये लोग जाके देगचे बजाने लग गए खुद ही जेल के बाद, तो मैंने दानिया, मुस्लिम और उम्मी को कर दिया। महफिल जम गई थी वहाँ हाँ, पे। महफिल जम गई थी। मैंने कहा चलो जाओ मेरा टास्क हो जाएगा, चलो 3 लोगों को तो डालूं। लेकिन मैं अपने दोस्त से लेके बाकी सब जितने भी घर के थे, तो मुझे था यार काशिफ भाई भी हैं, सारा उमर भी है, मैं किसी को भी नहीं डाल सकती। मैं है कोई बात नहीं, लोग मुझे बचा लेंगे, मैं हार जाती हूँ। लेकिन 3 घंटे तमाशा इतना ब्रूटल है कि अगर आप नरम दिल है ना तो कहीं कहीं आपको सख्त दिल होना पड़ता है। बिल्कुल नरम दिली से आप ये नहीं बात चल मैं सकते। समझ सकती हूँ, ये है आपको ना हर शेड को आपने जगाना होता है, और जो नरम दिल होता है उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ये। बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको पता है मैं जब उनको मैंने जेल में डाला और मैं जाके बैठ गई, मुझे सैफ भाई आके, यासीन आके बोला कि तुम्हारा ऑर्डर आ गया है, खा लो खा लो। मैंने कहा नहीं, मैं उनके साथ बैठ के बातें कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ बस अभी थोड़ा सा टाइम है, अनाउंस नहीं हुआ, अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ, हो जाएगा। तो उन्होंने कहा 3 घंटे तो नहीं दी। मैंने कहा नहीं 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 1 घंटा है, वो बार बार ना कम टाइम, बार बार निकल रहे हो आप तो ये करके। तो मैं उधर भी बैठी रही कि यार मुझे सपोर्ट करना है उनको, कि मैं अगर वहाँ से उस जगह से हट जाऊँगी तो उनके माइंड में यही होगा कि यार शोर मचाएंगे, क्यों डाला क्यों डाला। तो मैं उसको नॉर्मल करने के लिए सिचुएशन को मैं वहाँ पे बैठी और मैं उनसे बात कर करके कह रही हूँ अच्छा बस गुजर गया। तो मेरे लिए सब कंटेस्टेंट जितने भी थे, मेरे लिए उन अपना दिल उनके लिए साफ़ है बिल्कुल। जिसने जो बोला, जैसे बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे लिए वही है कि अगर आगे मैं काम करती हूँ, कहीं नज़र भी आते हैं तो मैं उनसे प्यार से मिलूँगी और वैसे ही मिलूँगी। मुझे किसी का कोई बुरा नहीं लगा, मैंने माफ़ किया। अगर उनके दिल में कुछ है तो मैं उनसे माफ़ी चाहती हूँ कि अगर मेरी वजह से उनको कुछ बुरा लगा है तो उसके लिए सो सॉरी। चलो मैं अब आपके ही कंटेस्टेंट जिनके साथ आपने 64 दिन गुजारे उनके नाम लूँगा, और आपने उनके बारे में कुछ भी कहना हो, कोई भी चीज़ आपको उनके बारे में पसंद हो ना पसंद हो, आप उसका इजहार कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कायद भाई से। कायद भाई अच्छे थे, लेकिन वो तारे गिनते गिनते घर चले गए। वो अच्छा, ठीक है। मुझे हंसी नहीं आई कि वो कब आए और कब गए हैं। लाइक कुछ भी नहीं मेरी उनसे। पहले हफ्ते वाला यही होता है। और वो उनकी एक अच्छी चीज़ बताऊं कि उनसे ना मैंने वो राज सीखा था, वो जो सिखाते थे वो वाला, तो वो उस चीज़ का ऐसा सीखा कि भूल ही गई। कि भूल ही गई सच में। लेकिन ये था कि वो अच्छे इंसान थे, मैं इतना नहीं जान पाई। ठीक है। लेकिन बस अवैस भाई। अवैस भाई, आई गेस अवैस भाई बहुत ज़्यादा शुरू में करने लगे थे जो उनको चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने फर्स्ट डे ही जीतो पाकिस्तान के नारे लगाने शुरू कर दिए थे। तो मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा एकदम से ना आप खुलकर आए हो बहुत चीज़ें, तो उसकी वजह से आपको लोग इतना नहीं करते। आपकी पर्सनैलिटी में भी ना एक
नॉर्मल आपके अप एंड डाउन्स होते हैं, लेकिन वो शुरू से ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक उनका एक ही ज़्यादा शोर शराबा था, मतलब एक्टिंग करना, कुछ ऐसे करना, जी तो पाकिस्तान। तो मुझे लग रहा है कि उनका ये था, लेकिन मेरे लिए उनको मैंने भाई बोला था, मेरे लिए वो ये था कि वो अच्छे इंसान थे, वो आगे जा सकते थे, बट उन्होंने शायद अपनी एनर्जी पहले ही बहुत ज़्यादा वो कर दी थी। ओके, सही है। और कुछ? और कुछ काशिफ भाई घर के बाप हाँ, हाँ, तो उन्होंने बहुत किया मेरी वजारत में, उन्होंने बहुत साथ दिया, तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ। अच्छा इंसान था, अच्छे इंसान है, और जो है मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सारा उमर जो है न्यूट्रल थी, सबके साथ अच्छी थी, और बस ये कि वो भी सबके साथ अच्छी थी, और मेरे साथ उनकी ज़्यादा कम ही बात होती थी, ज़्यादा बात नहीं होती दोनों थी। सारा थी ना? हाँ, दोनों सारा थी, छोटी सारा, बड़ी सारा। हाँ, लेकिन ये है कि उनसे भी मेरी अच्छी थी, इतना उनसे कोई मेरा नहीं हुआ। अमर भाई वन लाइनर, ऐसा जोक मारते थे कि हंसा देते थे, तो अच्छा ह्यूमर था उसका। तो वो हंसा देते थे, और उनसे भी अच्छा वो बार बार यही कर रहे होते थे कि सारा तुम कब जा रही हो सैली को लोगों को तंग करना आता है, पता है? तंग करना आता है, और वो मजे से ऐसा करते, और मजे से मीठा तंग करते हैं मीठा तंग करते हो। आपको पता है वो ऐसी बात बोलते थे कि लोगों को समझ नहीं आती थी कि पॉजिटिव बोली है नेगेटिव बोली है। चलाक ब्रो थे वैसे, चलाक, बड़ी चलाक। गानिया, हाँ, गानिया बस ठीक थी, नहीं बनी आपकी? मेरी नहीं बनी। आपका मेकअप भी क्या होना है? नहीं, उन्होंने मेरे बाल बनाया, मैं भूलूंगी नहीं, और बाल उन्होंने अपनी एलिमिनेशन वाले दिन ही बनाए थे, तो उन्होंने यार मसला आप में ही था भाई, जो इसके करीब आया, जो साथ सोया, जिसने बाल बनाया, जो साथ बैठा, जिसने बेड शेयर किया, मैं यहाँ पे बताती हूँ, जो किचन में खड़ा हुआ, सब निकल गए। मैं बताती हूँ, मसला ये था कि लोग रात पे बेड पे जाके बैठती थी और कहती थी, और मैं लेटी भी होती थी और बैठी भी होती थी कि यार इसका कोई नहीं है, ये तो कहीं कैमरे में भी नहीं है, ये डांस भी नहीं करती है। आपके बारे में बात होती हाँ, थी? मेरे बारे में आपके सामने? मेरे सामने। और पता है एक दिन क्या हुआ कि ये लोग बात कर रहे थे और मेरी आँख खुल गई, और आँख खुली हुई थी बल्कि, तो मैं ना ब्लैंकेट करके सुन रही थी कि कहाँ पे वो पॉइंट आएगा और कहाँ पे मैंने एक्शन में आना। तो मैं सुन रही, अब मैंने कहा यार बोलने दो। जैसे ही मलाइका बोलने लगी, मेरी बुराई माहम ऑलरेडी शायद कर चुकी थी, अब मैंने नहीं माहम की सुनी, लेकिन माहम वहाँ पे मुझे ऐसे बहन बोलती हैं, छोटू बोलती हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन वो वहाँ पे ही बैठी हुई थी, और जो मुझे बहुत दुख हुआ कि यार वो बहन बोलती हैं मुझे, तो वहाँ पे उनको बुराई में भी नहीं बैठना चाहिए था। वहाँ पे बोल रही थी कि सारा जो है वो उनके फादर की जब कॉल आई है तो वो एक्टिंग कर रही थी, वो जो रोना था वो एक्टिंग था, और वो ड्रामा था। तो उस चीज़ पे मैं सुन रही थी, तो अभी ज़ैनब ने जैसे ही वो बात बोली कि यार वो ड्रामे ये वो तुम्हें पता है वो ऐसे वो करती है, ये बहुत मीस नहीं है ऐसा। तो मलाइका, ज़ैनब एंड महम, ये 3 बातें कर रहे थे। दानिया भी थी, 4 लोग थे, ठीक है। कवल भी थी, 5 लोग थे, और मैं अकेली बेड पे थी, बाकी कोई नहीं था, ठीक है। बाकी उस टाइम एलिमिनेशन उनकी हो गई थी, और ये सारे एक ही ग्रुपिंग में बैठे हुए थे, और ये और सब आपके खिलाफ बात कर रहे थे, और आप सुन रही हैं पूरी बात। मैं सुन रही हूँ, मैं कभी भी उनका नहीं हिस्सा नहीं बनी थी, पार्ट नहीं बनी थी किसी भी उसमें, मैं सुनती थी शुरू में। मैं तो एक्शन नहीं लिया, फिर आपने चादर मैंने एकदम ब्लैंकेट हटाया, मैंने कहा यार जो बात करनी है सामने करो ना, ये घुस-पुस क्या कर रहे हो, मैंने ऐसे ही बोला। क्या रिएक्शन? कवल वहां से उठ के भागी अपने बेड पे, और माहम क्या सो जा। मैंने कहा माहम आप तो मुझे छोटू करती हैं कैमरे के दौरान, आप तो मुझे बहन बोलती हैं, और आप भी इस बुराई का हिस्सा बनी हुई। वाह, वहां से वो चुप कर गई और एकदम से सारी अपने बेड्स पे चली गई, रंगे हाथों पकड़ लिया। ऐसे बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मुझे लगता था कि यार करने दो, जो कर रहे करने दो, इनको खुद पता चल जाएगा। रात को पूरी डीलिंग होती थी कि हाँ सुबह कहाँ पे क्या करना है, सुबह लड़कों से कहाँ पे लड़ना है, ये चीज़ें होती थी। प्लानिंग होती थी, प्लानिंग हो के लड़ाई की कोशिश करते थे, लेकिन होती नहीं थी। कौन था प्लानर, कौन फेक लड़ाइयाँ करना चाह रहा था? हमारा वो वाला सवाल आधा ही रह गया, नाम पूरे नहीं हुए थे, लेकिन मैं यार कन्वर्सेशन आगे बढ़ गई। शुरू प्लानिंग में ये होता था कि ज़ैनब वहाँ की हेड थी, और वहाँ पे बैठती थी, और वो जब बाहर से नहीं आई थी, यहाँ से होके गई थी, तो वो सबको बताती थी कि तुम ये नेगेटिव आ रहे हो, तुम्हारा ग्रुप पॉजिटिव आ रहा है, तुम्हारा ये हुआ है वो हुआ है। तो उस चीज़ों में बहुत से ग्रुप्स भी टूटे, तो हाँ उसकी वो, तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ें थी उनको नहीं करनी, लोगों को नहीं सुननी चाहिए। अगर सुन भी रहे हैं तो उसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए था उस चीज़ का।
तो इन चीज़ों में ये होता था। लेकिन जैसे कि बाकी हम लोग का मजाक में ये प्लानिंग कर रहे होते थे अक्सर कि यार सुबह लड़कों को तंग करेंगे, हम लोग हंसी मजाक करेंगे, उनको तंग करेंगे, उनको खाना उनसे छीनेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाता था किसी ना किसी वजह से। तो ये सीन था। बाकी प्लानिंग जो है वो एक ही बंदी ज़्यादा करती थी, लेकिन वो क्यों निकली मुझे ये भी नहीं पता चला। आवाम की वोट्स की बात, सीधी सी बात है, आवाम का वोट, आवाम ने जिसको वोट किया वो एंड तक सर्वाइव किया, जिसको वोट नहीं किया वो हाँ, वापस लेकिन अपने घर मुझे गया। लग रहा है कि ज़ैनब बाद में बहुत पॉजिटिव हो गई थी, मुझे अच्छा लगा उसको पॉजिटिव देख के। जब वो घर वापस आई वो इतनी पॉजिटिव हो गई तो मुझे अच्छा लगा कि यार ये पॉजिटिव हो गई है और सब चीज़ें। बाकी जिनको जो लगा है जैसे करना है उन्होंने वैसा किया है। ठीक है, अब नाम ले लूं बाकियों के, जी जी कहानी कहीं और ही हाँ, निकल हाँ, गई थी। निकल गई थी जी। हाँ अच्छा जी, हम पहुंच चुके थे अमर भाई तक, ठीक जी है। जी अमर। मैडी, मैटी दिल के बहुत अच्छे और ज़्यादा बेहतर कर सकते थे मुझे ओके। लगता है। मुस्लिम, मुस्लिम अपनी दुनिया में वजारत ही चला रहे थे वो दिलों के वो अपने ना दिमाग में एक बना के चल रहे थे कि मैं वज़ीर हूँ, और दिल के वो बहुत आखिर में खुल कर आए हैं। मुझे लगता है वो पहले अगर ये चीज़ कर लेते ना तो बेस्ट होते, शायद ट्रॉफी उनके हाथ में होती। ठीक है। यासीन, यासीन दोस्त है मेरा। अच्छा कवर किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, जो आपकी राय है हम आपकी राय हाँ जानना यासीन चाहेंगे। बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि यासीन ने कहीं ना कहीं दूसरों की बातों में आके मुझे हर्ट किया, तकलीफ पहुंची आपको तकलीफ यासीन, बहुत ठीक है। पहुंची। कमला, कवला यार, मतलब मैं कहती हूँ वो कवला घर की रौनक थी, और कवला जो है सबका ख्याल रखने में बहुत अच्छी थी। तो ये कि वो मेरे साथ भी जो था ना उनका वो कि- अनफिल्टर्ड थी, हाँ, आप वो जिसके unfiltered वो थी, जिसके यहाँ जैसे जैसी थी हैं वैसी, हाँ। जैसे हैं वैसी ही है। मतलब अगर मेरे प्लेट में उन्होंने खाना नहीं देखा तो वो बोलेंगे सारा तुम्हारे प्लेट में सैफ खाना देना सारा को। तो उन्होंने मुझे केयरिंग इंसान है वो एक। छुपा के भी मीठे पराठे खिलाए हैं, तो मुझे अच्छा सही लगा। है। रिदा, हाय रिदा तो मेरा टॉम है। टॉम है, टॉम एंड जेरी। हाँ टॉम एंड जेरी, लेकिन हमारी लड़ाई कम होती थी। रिदा जो है वो मैं ये कहूँगी बड़ी बहन, अच्छी दोस्त, सपोर्टिंग, और अगर मैं तमाशा घर में जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग इतनी हुई है, बॉन्डिंग मेरी बनी है, तो वो रिदा थी। ठीक है। मलाइका, मलाइका केयरिंग, स्वीट हार्ट मलाइका की, लेकिन मलाइका बाद में बहुत चेंज हो गई थी। और मैं ये बोलती हूँ एक चीज़ यहाँ पे मुझे यही था कि मलाइका जो है शुरू में बहुत जैसी थी ना वैसी अच्छी लगती थी, लेकिन वो एकदम से उनका जो नया फेस आया ना वो मुझे समझ नहीं आ नया रहा फेस था कब आया? जब वो फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा बैठी ओके। तो उनका ना एकदम से वो वैसी नहीं थी, लेकिन वो बहुत स्वीट थी। तो मुझे ये लगता था, मैं उनके मुंह पे भी बोल देती थी कि मलाइका यार आप वो पहले वाली मुझे अच्छी लगती थी, आप क्यों हो गई हो। लेकिन वो इतनी मेरे साथ कि जब मुझे चोट भी लगी तो वो उस बंदी को याद रहता था कि यार सारा को चोट लगी है और बर्तन उसने नहीं धोने, उसको सनी प्लास्ट लगाना है, तो वो हर जगह मेरे साथ थी, बहुत स्वीट है, यही कहूँगी। अच्छा, अच्छी बात है, आपने अच्छी चीज़ों को याद रखा, बुरी चीज़ों को आप भूल गई। भूल गई। मिस्टर ओमी, ओमी बट घर में इंटरटेनमेंट का काम करते थे और वो अच्छा काम करते थे। मतलब बाकी ये जितनी ईमानदारी से हाँ, उसने किया वो काम ही करता था। मतलब इतने इंटरटेनिंग रोज कैरेक्टर, रोज कुछ ना कुछ, रोज चोरी, कोई मस्ती, कोई यार घर में ना एक फर्द ऐसा होना चाहिए था, है ना, मसाला है ना। ऐड किया उसने घर मैं में। कहती हूँ कि जो घर में इतना अच्छा वो लग रहा था, Active था रौनक वो। थी जिस घर में, मतलब उस घर में, तो वो उम्मी ने की है कि वो हर कैरेक्टर को, और इतना फनी कि हर चीज़ पे फन कर रहा है, बेशक वो छुपा रहा है चीज़ें जो भी है, उसने वो आपको भी भी तंग किया बहुत दफा। हाँ मुझे भी तंग किया, लेकिन मुझे ये था कि यार चलो यार वो मजाक उसकी नेचर ऐसी है, तो मैं भी हंसी मजाक में उनको वो प्यूं करके एकदम पेट पे और वो करती थी। उन्होंने इवन के मेरा भी कॉपी किया हुआ था कि आती है बैली पे यूं करती है और तालियां बजाती है, तो मुझे लग रहा है कि वो इंटरटेनिंग थे, यही कहना यही चाहिए। कहना चाहती हूँ। लेकिन हाँ याद आ गया, उम्मी ने मुझे कहा था कि सारा को वोट आउट करना चाहिए। सारा का कोई भी नहीं है, सारा को एलिमिनेशन से पहले, मतलब जो भी है सारा निकल कैसे जाना सारा का कोई भी नहीं, सारा का बाबा है, सही बात है, बाबा पापा पापा। जी। तो तो उन्होंने कहा था कि सारा को जो है, मुझे लगता है वो कैमरे में बात करती रहती है तो उसको नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि उन्होंने अपने तरीके से दिखाया, मैंने अपने तरीके से दिखाया, दैट्स इट। वो उनको नहीं बोलना चाहिए था। सैफ, हाय यार वो मेरे बारे में क्या बोलें क्या नहीं, लेकिन वो मेरा भाई है, मतलब मेरा भाई नहीं है तो मैंने उसको ना उस घर देखो में, सैफ ने भी जो बात की है ना वो सब घर वालों ने की है, तो इसका मतलब सैफ की भी बात से अगर आप बाकियों की बात का बुरा नहीं मान रही तो हाँ सैफ की बात नहीं का नहीं बुरा नहीं 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 मानना सैफ चाहिए। नहीं, क्योंकि सैफ सब ने कहा कि भाई कोई तो है हाँ, नहीं, जो नहीं, नहीं, आपको पता है सैफ भाई का मुझे कभी बुरा लगता ही नहीं था। मुझे मज़ा आता था वो जब मुझे कैप खींचना और वो बाल मेरे खींचना, तो मुझे वो भाई, मतलब मैं कहती हूँ कि वो भाई मेरे अभी भी हैं
अभी आगे हम जितना चले जाएं, वाहिद भाई मेरा एक सैफ ही है, सैफ भाई। और दिलों का वज़ीर वो लोगों का है, वो मेरे भी दिल का वज़ीर है कि उसने हमेशा मेरा ख्याल किया खाने में, हर जगह में। और जहाँ पे मैं वीक पड़ी या मुझे लगा कि मेरा मूड ऑफ है, मैं साइड पे बैठी हूँ, आके कहते थे सारा, छोटी सारा क्या हुआ है, ठीक हो ना। तो मुझे जब वो आपके लिए इतना केयरफुल था, आप उनका इतना रिगार्ड करती थी, तो फिर आपने लड़ाई क्यों की थी उनसे? आपको पता है लड़ाई होती है, वही बात कि घर में क्यों नहीं होगी। बड़े भाई से अगर वो कर रहा है तंग, और वो पता है आपको मुझे ट्रिगर करते थे जान के, और उनको पता था कि मैं ट्रिगर जाऊंगी। होती हूँ, तो मेरा वो निकल जाता था और हंसते थे। और आपको पता है बहुत सी चीज़ें शायद नहीं आई, नहीं दिखाई गई, लेकिन मैं उनसे ये होता था कि जहाँ पे भी जो भी चीज़ हुई है ना, मैं जाके बोलती थी सोई भाई अच्छा ना, कहते थे ओ छोड़ो छोड़ो। तो मैं ऐसी थी कि मैं सैफ भाई, अगर एक दिन मुझसे बात उन्होंने नहीं की पूरे शो में, एक दिन ऐसा आया था और हमारी बात नहीं हुई, तो मुझे लग रहा था यार मैं खाली हूँ, वो कब आके मेरे बाल खींचेगा, वो कब आके मुझे तंग करेगा। तो मेरा वो वाला सीन था कि यार सैफ भाई, मैं यासीन को बोल रही हूँ क्या वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। तो वो मेरा वाकई भाई है, दिलों का वज़ीर लोगों का, मेरे दिल का वज़ीर है, हमेशा रहेगा। और मैं बहुत खुश हूँ कि ट्रॉफ़ी अपने घर गई है। थैंक यू सो मच सारा, आप आई, बहुत अच्छा लगा। जाने से पहले अपने फैन से, प्यार करने वालों से कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आज अगर मैं टॉप 3 में आई हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों की वजह से आई हूँ। आप लोग ऐसी दुआ करते रहें और आगे मुझे पहुँचाते रहें। तो थैंक यू सो मच एंड लव यू। आप लोगों ने मुझे समझा कि सारा जो है वो है, और थैंक यू, बस यही कहूँगी। और कुछ आने वाला है स्क्रीन पर आपका नया? कमिंग सरप्राइज सून। है? सरप्राइज़ ऐसा नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह आगे बहुत कुछ आएगा और आप लोग देखेंगे मुझे स्क्रीन पे। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सारा, हाँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी अल्लाह बहुत आपको और अच्छा। तरक्की दे। आमीन, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।